ये जर्नी के इनिशियल जो स्टार्टिंग वाला आयुष था और अभी जो आयुष है, इसमें मेन की डिफरेंसेस क्या होंगे? वो आयुष था ही नहीं. इट वॉज अ मास्क. इट वॉज अ मास्क, यस, बिकॉज वो आयुष बहुत सोचता था. पीक वेट 2021 में 110 kgs तक पहुंचा. तब आई रियलाइज्ड कि ओके, अब ऐसे नहीं चल सकता. अब मुझे किसी और के लिए नहीं करना, अब मुझे खुद के लिए करना है. मैं खुद को इस बॉडी में एक और सेकंड के लिए नहीं देख सकता. मैं फिर से शीशे में जाके नहीं देख सकता और मैं अपने लव हैंडल्स नहीं देख सकता. मैं अपने चेस्ट फैट को नहीं देख सकता. आई जस्ट कांट लिव इन दिस. यू डू एवरीथिंग, सारे सैक्रिफाइसेस, बट इन दी एंड फिर भी नहीं मिलता. यू डाई बिफोर अचीविंग इट. एटलीस्ट यू डाई विथ पीस कि मैंने ट्राई किया. एटलीस्ट यू डोंट डाई लाइक अ कावर्ड. प्रेशर मेक्स डायमंड्स. प्रेशर मेक्स डायमंड्स. मैं पॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग मुझे लगता है मुझे इतना नहीं पता, मैं नॉलेज लेता हूँ और मैं उसके बारे में नॉलेज ही लेते जाता हूँ, एक्शंस नहीं लेता. ये एक लूप होल से आप कैसे बचे? ये एब्सोल्युटली ट्रू है. दिस इज़ वाई आई वुड से मोस्ट पीपल कुछ भी नहीं कर पाते लाइफ में. वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाते. इस बिकॉज वो फंस जाते हैं कि मुझे बेस्ट नॉलेज चाहिए, मुझे सब चीज़ें सीखनी है, मुझे जहाँ से शुरू करना है, जहाँ तक पहुँचना है, पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, मुझे हर इंसान चाहिए जो मेरी हेल्प करेगा. वो पहला स्टेप ही नहीं लेते, शुरू ही नहीं करना, एक्शन ही नहीं लेना. What is the thing you truly desire? मैं चाहता हूँ कि मेरा आइडिया, मेरा मैसेज, मेरी बातें, मेरे सब कुछ, मेरी फैमिली, मेरे मरने के बाद भी उसके बारे में बातें होंगी. मेरे आइडियाज़ के थ्रू मैं हमेशा जिंदा रहूँगा. और इसके बिना आई टेल यू दिस शुभम ऑन दिस पॉडकास्ट, वॉच दिस बैक, जब ये ट्रू हो रहा होगा, इट इज़, मैं इसके बिना नहीं मरने वाला. लेट्स स्टार्ट विथ मेजरमेंट कैलोरी का, जो आपने अभी हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे कि हर चीज़ मेजर करके आप इनटेक करते हैं. तो मेरा वही सवाल रहेगा कि ये हैक्टेक बनता है या नहीं बनता है, ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एक टाइम बाद, या ये हैबिचुअल हो जाता है, ये हैबिट एक लाइफस्टाइल बन जाती है? कोई भी चीज़ शुरू में स्टार्ट करो तो वो बहुत अनयूजुअल लगती है, जिससे तुम फेमिलियर ना हो. और खाना ट्रैक करना ऐसा है, इंडियन हाउस होल्ड में नहीं होता है. इट इज़, तुम्हें जो घर वालों ने दिया होता है उसको एज बेस्ट लेबल की करके दिया जाता है, तो वही खाने की आदत होती है. एंड नहीं, यूजुअली ट्रैक करने की आदत नहीं होती. मुझे भी नहीं थी. मैंने सबसे पहले अपना खाना कॉलेज के हॉस्टल में ट्रैक करना शुरू किया था. तो मुझे मेस के खाने से ट्रैक करना शुरू करना पड़ा था. व्हेन आई स्टार्टेड, तो मेस में जाता था, बच्चे देखते थे, हंसते थे, बात करते थे. इवन स्टाफ मेरे से आके पूछता था कि ये क्या कर रहे हो. मैंने कहा खाना ट्रैक कर रहा हूँ. कहते बट मोटे तो नहीं हो. मैंने कहा हेल्थ के लिए. अब मैं कैसे समझाऊँ उनको कि एग्जैक्ट नंबर चाहिए मेरे को. शुरू में अनयूजुअल था, शुरू में ओवरवेलमिंग था, बट एज आई सेड, ह्यूमंस की बेस्ट बात यही है कि वो अडेप्ट कर जाते हैं. 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता ये करने के बाद इट बिकेम द नॉर्म फॉर मी, नॉट द एक्सेप्शन. अब अगर मैं ट्रैक नहीं करता तब मैं नर्वस हो जाता हूँ, तब मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कि मैं अपने गोल के टुवर्ड्स नहीं बढ़ रहा, या मैंने कुछ तो गलत किया है. तो हैबिचुअल हो जाता है, बट शुरू में ओवरवेलमिंग लगता है बिकॉज अनयूजुअल है. सो जैसा आपने बोला अभी कि आपने अपने हॉस्टल में अपने कॉलेज टाइम पे स्टार्ट किया था, सो आसपास का एनवायरनमेंट से फ़र्क पड़ा था? मतलब कि दोस्त लोग होता है, मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया, ये क्या हर चीज़ नाप तोल के कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है वगैरह. तो आया था हर्डल्स? एब्सोल्युटली ट्रू. और ये बहुत अच्छा पॉइंट है. एंड द थिंग इज, आई थिंक मोस्ट लोग ये चीज़ इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज उनका एनवायरनमेंट ख़राब होता है. मोस्ट लोग इससे इसलिए हेजिटेट करते हैं बिकॉज उनके आसपास कोई ऐसा लोग नहीं है, कोई उनके आसपास ट्रैक नहीं करता. वो जब करते हैं तो मजाक उड़ाया जाता है, घर वाले मजाक उड़ाते हैं. हॉस्टल में तो यू नीड अ बिग पुश और अ वेरी बिग मोटिवेशन और अ वेरी बिग डिज़ायर. बहुत विल पावर. एग्जैक्टली, विल पावर. ये सब शुरू करने के लिए मैं इस चीज़ के लिए पहले से थोड़ा सा, आई वुडंट से प्रिपेयर्ड, बट मैं इसी फील्ड में बहुत ज़्यादा सोचता था. क्योंकि दिस हैज़ बीन अ वेरी बिग पार्ट फॉर मी. मेरी कंप्लीटली लाइफ इसकी वजह से चेंज हुई है. मैं 110 kg से शुरू किया था, तो इसलिए मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, इसलिए बिकॉज फिटनेस में इन्वॉल्व हुआ. तो मैं अपने दोस्तों का ध्यान रखता था. आई सिलेक्ट वेरी केयरफुली कि मैं किसके अराउंड घूम रहा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो किस टाइप का इंसान है, वो मेरे दिमाग को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या मैं उसके अराउंड रह के अपने गोल्स के टुवर्ड्स पहुँच रहा हूँ या मैं उससे दूर जा रहा हूँ. अगर मैं दूर जा रहा हूँ तो मैं उसको अपने अराउंड नहीं रखता, मैं उससे बात भी नहीं करता. एंड वी आर नॉट फ्रेंड्स. मेरे गिन चुन के कुछ 2 से 4 दोस्त हैं कॉलेज में, उसके अलावा नहीं. उनसे भी मैं बेयरली बात करता हूँ बिकॉज वो भी बिजी लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं.
जब मैंने शुरू किया था, दिस थिंग हेल्प मी अलॉट. मेरे दोस्त मेरे को सपोर्ट कर रहे थे एंड इवन उन्होंने मेरे को देख के करना शुरू कर दिया. मेरे सारे फ्रेंड सर्कल ने मेरे कॉलेज में, हमने साथ में या उन्होंने मेरे से इंस्पायर होके खाना ट्रैक करना शुरू कर दिया. Okay. सब ने किचन स्केल मंगवाया. हॉस्टल में रह के सब लोग मेस में लेके जाते हैं, सब लोग खाना ट्रैक करके खाते हैं. तो इट्स अगेन ह्यूमंस का नेचर है सिंस द डॉन कि जैसा ट्राइब करेगी वैसे ही हम भी करेंगे, जैसे ग्रुप परफॉर्म करेगा वैसे ही हम भी काम करेंगे. बंदर कॉपी करते हैं एक दूसरे को, हम वहीं से इवॉल्व करते हुए. काइंड ऑफ स्मॉल कल्ट यू हैव. हाँ, काइंड ऑफ स्मॉल कल्ट, वेरी स्मॉल कल्ट, बिकॉज ऐसे लोग ज़्यादा नहीं मिलते. हाँ, बट जैसा आपने कहा कि कुछ जो लोग आपको इंटरप्ट करते थे या आपका सपोर्ट नहीं करते थे इन चीज़ों में, आपने उनको कट ऑफ कर लिया. तो ये काफ़ी वो नहीं जाता कि अपनी फ्रेंडशिप्स या ऐसे लोगों को आप अपने बेसिस पे जज कर रहे हैं या उनसे वो कर रहे हैं कि अपने फ़ायदे के लिए टाइप्स. यस, आई थिंक दिस इज़ सेल्फिश एंड इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बुरा है सेल्फिश होने में, बिकॉज लिमिटेड टाइम है अर्थ पे, लिमिटेड टाइम है जो करना है उसके लिए. वाई वुड आई केयर कि उसको बुरा लग रहा है? वाई? मुझे आई थिंक एक सुपर पावर है कि तुम अपने दोस्त चुन सकते हो. तुम वो दोस्त चुन सकते हो जो तुम्हारे साथ अलाइन होते हैं, जो तुम्हें गोल के टुवर्ड्स लेके जाएंगे. इट्स लाइक अगर मैं हर रोज़ एक सपना देख रहा हूँ, मैं हर रोज़ देख रहा हूँ कि मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को फिटनेस में इन्वॉल्व होना है, मेरे को पर्सनल ब्रांड बनाना है, मेरे को पैसे कमाने हैं, तो मैं ऐसा कोई दोस्त क्यों बनाऊंगा जो मुझे उससे दूर लेके जा रहा है. मैं तुझे कुछ फोर्स नहीं कर रहा, मैं तेरे लिए कुछ बुरा नहीं कर रहा. इन द फर्स्ट प्लेस हम कभी दोस्त बनते ही नहीं है. मैं इंस्टेंटली ये देख लेता हूँ, इंस्टेंटली इस बेसिस पे जज करता हूँ कि क्या हम अलाइन करते हैं या नहीं, क्या मैं तुमसे कुछ सीख सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा तुम्हारे साथ रह के या मैं बुरा इंसान बनूंगा. अगर आंसर इज़ बुरा, अगर आंसर इज़ मैं पीछे जाने लगूंगा, तो इन द फर्स्ट प्लेस हम कभी दोस्त बनते ही नहीं हैं. सो ये कभी कभी डिप्रेसिंग या ऐसे लोनलीनेस नहीं आता कि आप इतने बहुत कम लोग हो पाते हैं जो कि तुम्हारे गोल से अलाइन हो पर्सनली किसी भी, अगर मतलब तुम अगर इतना आउट ऑफ द वे जा रहे हो अपने गोल्स के लिए, तो बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हें सपोर्ट करें या तुम्हारे गोल्स के साथ उतने अलाइन हो जितने तुम हो पाते हो. मतलब ऑफकोर्स उतने नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक स्टार्टअप हो गया, एक कोई तुम्हारा गोल हो गया, वो तुम्हारा बेबी है, तुम्हारा बच्चा है, तुम उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करोगे. बट सामने वाले नहीं करते हैं क्योंकि वो उनका रिलेटेड नहीं है. बट स्टिल कि बहुत कम लोग ऐसे अलाइन हो पाते हैं, तो वो काइंड ऑफ डिप्रेसिंग या लोनलीनेस वाला फेज नहीं हो जाता? यस, बिल्कुल होता है. इट इज़ लोनली, इट इज़ अ वेरी लोनली पाथ, और आई गेस दिस इज़ द प्राइस फॉर इट, जो तुम्हें पे करना पड़ता है. कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती, हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है. अगर कोई चीज़ फ्री है तो तुम उसके लिए अपना टाइम दे रहे हो इंस्टेड ऑफ मनी, और टाइम आई थिंक सबसे वैल्यूएबल है. तो आई हैव अंडरस्टूड दिस, ये मैं खुद को समझाता हूँ, और जिन लोगों को मैं ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करता हूँ उनसे मैंने ये सीखा है कि अगर कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा. अगर मुझे ये लाइफ चाहिए, मैंने खुद डिसाइड किया है, नोबडी इज फोर्सिंग मी. देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टू पे. यस, एग्जैक्टली. तो आई कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट कि मेरे पास सारे दोस्त भी होंगे. मैं कभी लोनली नहीं होऊंगा, मेरे को कभी बुरा नहीं लगेगा, मेरे को कभी डिप्रेस नहीं लगेगा. मुझे वो सब लगता है. इनफैक्ट हम एक पर्टिकुलर स्टोरी में भी घुस सकते हैं इसके लिए. मुझे ये सब लगता है. एंड आई टेल यू शुभम, कल ही मैं बैठ के ये सोच रहा था, कल मैं अपनी बालकनी में बैठा था घर की, एंड अंदर से बस बहुत बुरा लग रहा था कि कोई है ही नहीं बात करने को, क्योंकि कोई अलाइन ही नहीं करता. मेरे जो पुराने दोस्त रहे हैं वो काफ़ी अलग फील्ड्स में चले गए हैं, तो हम अलाइन नहीं होते. जैसे दोस्त मेरे को चाहिए वो अभी थोड़े आगे लेवल पे हैं, तो मैं काइंड ऑफ मिडल में स्टक हूँ. एक दो लोग हैं जो एग्जैक्टली अलाइन करते हैं. एंड येस, इट इज़ लोनली, इट इज़ द प्राइस यू हैव टू पे, जिसके लिए प्रिपेयर रहना होता है, जो समझना होता है. तो आई एम पेइंग द प्राइस. यहाँ पर हमारे फेवरेट पॉडकास्ट है जो आपके मेरे क्रिस विलियम्स, उनका मेरे को वाला पार्ट याद आता है, लोनली चैप्टर वाला. हाँ, यस. देयर इज़ अ थिंग कि अगर तुम अपनी जर्नी की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारे पीछे वाले दोस्त या जिनके साथ तुम पहले थे वो तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि तुम्हारा गोल अलग है. और तुम उन लोगों को अभी छोड़ नहीं पा रहे हो पर उनसे आगे निकल गए हो. एग्जैक्टली. और नए लोग तुम्हारे पास आ नहीं रहे क्योंकि अभी तुम उनके लेवल तक नहीं पहुंचे हो. एग्जैक्टली. तो ये लोनली फेज हार्ड तो रहता है. यस. तो इसमें मतलब क्या बोल के अपने आप को मोटिवेट करते हो या क्या बोल के सर्वाइव कर पा रहे हो इस बात को? आई गेस वही है, मैं ये खुद को रिमाइंड करता हूँ. अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ शुभम कि दिस इज़ अ प्राइस यू हैव टू पे, एज इफ कि मैं बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर चुका हूँ ये. बट अगेन मैं खुद भी कंफ्यूज्ड हूँ, मेरे को खुद भी नहीं समझ आ रहा है अभी कि इज़ दिस द राइट पाथ और नॉट.
तो मैं खुद को भी एग्जैक्टली वही बताता हूँ जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि दिस इज़ अ प्राइस यू हैव टू पे, दिस इज़ माई इंटरनल सेल्फ टॉक कि देख तुझे प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर तुझे वो चीज़ चाहिए तो तुझे ये चीज़ देनी पड़ेगी। अगर वो चीज़ तुझे चाहिए तो इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर कॉज होगा तो इफेक्ट होएगा। उसका कॉज ये है कि तुझे ये सब काम करना है और ये सब काम तो दूसरों के साथ नहीं कर सकता बिकॉज वैसे लोग हैं नहीं वो। तो मैं खुद को भी यही बताता हूँ कि दिस इज़ अ प्राइस यू हैव टू पे। एंड वन मोर थिंग कि सोचने से ज़्यादा मैं करने पे फोकस करता हूँ बिकॉज फिर सोचने का टाइम नहीं मिलता। इट इज़ लाइक बस इन्वॉल्व कर लो खुद को किसी चीज़ में, उससे ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी, ओवर डूइंग शुरू हो जाएगी। बस काम करते रहे, अपने आप पहुँच जाएगा जहाँ पहुँचना है। तो ये दो चीज़ें मैं करता हूँ। वेल नाइस, वेरी वेरी डीप, वेरी प्रोफाउंड ऑफ यू। बट हमारी जर्नी में मतलब ये मेरे साथ भी होता है पर्सनली, मैं काफ़ी रेजोनेट कर सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ। बट आता है एक फेज़ आता है कि मतलब अगर तुम महीने की बात कर लो, 30 दिन है, 30 में से अगर तुम 25 दिन भी काम कर रहे हो, तुम अपना फुल दे रहे हो, पर वो 5 दिन वो काटना मुश्किल होता है। वो एक फेज़ आता है जब तुम्हारा सेल्फ डाउट होता है, ये चीज़ें आती हैं, वो फेस करना हार्ड रहता है। बट वही डिफाइन करता है शायद। मे बी मैं भी मेरा स्टार्टिंग से एक ही चीज़ मानना है कि मैं अपने आप को, जब मेरे हार्ड टाइम्स होते हैं या मेरा इंटरनल टॉक्स आती हैं या वो होता है, मैं अपने आप से सिर्फ यही कहता हूँ, मे बी ये गलत हो या सही हो, बट मैं अपने आप से ये कहता हूँ कि हो जाएगा, और अगर हो गया सब कुछ वर्थ इट है। ये सारा पेन, ये सारा लोनलीनेस, ये सारे जो सेल्फ टॉक है, सेल्फ डाउट है, ये सब वर्थ इट हो जाएगा अगर हो गया। और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या है, एटलीस्ट ट्राई तो करा। एग्जैक्टली, एटलीस्ट ट्राई तो करा। इट्स ऑल्सो कि लेट्स से कुछ नहीं मिलता, यू गिव अप एवरीथिंग, यू गिव अप योर फ्रेंड्स, आई मीन सिलेक्ट वेरी फ्यू फ्रेंड्स, नॉट गिव अप, या दोनों। फिर यू डू एवरीथिंग, सारे सैक्रिफाइसेस, बट इन दी एंड फिर भी नहीं मिलता। यू डाई बिफोर अचीविंग इट। एटलीस्ट यू डाई विथ पीस कि मैंने ट्राई किया। एटलीस्ट यू डोंट डाई लाइक अ कावर्ड कि व्हाट, तू स्केर्ड था ट्राई करने में भी। आई मीन मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता ये, आई कांट लिव लाइक दैट कि मैं ट्राई भी ना करूँ। एज यू सेड शुभम, एटलीस्ट ट्राई तो किया, एटलीस्ट आई गेव माई बेस्ट। वो फीलिंग, इस फीलिंग के बिना मैं मरना नहीं चाहता। आई वॉन्ट दैट। यहाँ से एक और सवाल आता है कि आपको लगता है कि अपना बेस्ट दे पा रहे हो? मतलब आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम द वर्क यू पुट इन? क्योंकि पर्सनली मैं कभी नहीं हो पाता। मैं अगर कल मैं फॉर एग्जांपल XYZ 5 चीज़ें कर रहा हूँ और मैं हर दिन वो 5 चीज़ें वापस कर पा रहा हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि यार अभी भी नहीं हो पा रहा, यार अभी भी और कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ। वो एक इंटरनल बैटल वो ख़त्म ही नहीं हो रही, एक सेटिस्फेक्शन या एक वो 100% मैंने दे दिया अपना, वो आ ही नहीं रहा है। या तो वो बार ऊपर होते ही जा रहा है, या तो मैंने अपने आप के लिए एक बार इतना हाई सेट कर दिया कि वो अचीव ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, या फिर कुछ गलत है। कुछ गलत है इस क्वेश्चन में, बट ये होता है कंप्लीटली। एंड यू नेल्ड इट। द थिंग इज ह्यूमंस अडैप्ट। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने क्रिएट करना शुरू किया था, मैंने लास्ट ईयर 107 इंस्टाग्राम रील्स डाली हैं, जिसमें से अराउंड 20 रील्स पे 1000 व्यूज आए, जो कि बहुत बुरा है। बेयरली कुछ 30 फॉलोअर्स गेन हुए होंगे। देन इस साल फरवरी में मैंने पोस्ट करना शुरू किया, एंड विद इन 6 months, इन लेस देन 6 months मेरे 17,000 फॉलोअर है। एंड द थिंग इज, तुम कितनी जल्दी अडेप्ट हो जाते हो, वो मेरे को इसने सिखाया है शुभम। कनेक्टिंग टू योर पॉइंट कि मैं जितना भी 5 टास्क कर लूँ, ऐसा लगता है कुछ तो रह गया है, या मैंने थ्रेशोल्ड बहुत हाई सेट कर दिया है। मेरी पहली रील 10K पहुंची एंड मैं बहुत खुश था। मेरी अगली रील 10K नहीं पहुंची एंड आई वाज लाइक मैं कहाँ गलत हो गया। मेरा बेंचमार्क इज अब 10K। अब 10K देख के मैं खुश नहीं हो रहा, अगर 10K नहीं आ रहा तो मैं नाराज हो रहा हूँ, ये क्यों नहीं आया। Correct. मेरी पहली रील 1 million पहुंची, मेरे कॉलेज के दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो स्टोरी डाल रहे हैं, एंड मैं इधर स्ट्रेस्ड घूम रहा हूँ, भाई एक आ गई, अब मुझे अगली चाहिए। दिस इज माई बेंचमार्क। 10,000 इज द नॉर्म, ये तो हर एक रील पे आना चाहिए। मेरे को काम करना है अगली 1 million निकालने के लिए, एंड आई थिंक दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। ऐसे तुम एंडलेसली ग्रो कर सकते हो, ऐसे ही तुम आगे बढ़ोगे। इट्स लाइक अगर तुम एक दिन 8 घंटा लगातार फोकस्ड काम कर लेते हो, दैट्स योर बेंचमार्क। अगले दिन 7 घंटा किया तो तुम सोचोगे मैंने कहाँ गलत किया, बिकॉज तुम अडेप्ट हो गए उस 8 hour मार्क से। एंड ऐसा हो रहा है, जैसे अगेन फरवरी में मैंने अपना अकाउंट शुरू किया, 2 महीने लगे मेरे को उसे मोनेटाइज करने में। 2 महीने के बाद वो मोनेटाइज था,
मैं अपनी पहली पेमेंट देख के मैंने वो रिकॉर्ड किया हुआ है बाद में देखने के लिए। मैं इतना नर्वस, इतना खुश, इतना एक्साइटेड, इतना अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, वैसा था। 149 रुपीज़ की थी पहली पेमेंट, 149 रुपीज़। अब इट्स लाइक मैं अपने अकाउंट में 40,000 देख के कहता हूँ तो ये कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, मैं और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। 149 इज लाइक इट्स गॉन। एक टाइम पे 149 मेरे को हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बना रहा था, और अब अगर 5 डिजिट्स हर हफ्ते नहीं आ रहे, देन आई एम लाइक मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। अगले साल मेरी प्रॉब्लम होगी कि हर हफ्ते 6 डिजिट्स क्यों नहीं आ रहे, अगले साल मेरी प्रॉब्लम होगी कि हर हफ्ते 7 डिजिट्स क्यों नहीं आ रहे। आई गेट अडेप्टेड। जो मेरे लिए 149 था, अब मेरे लिए वो 6 डिजिट्स, 7 डिजिट्स, 8 डिजिट्स, वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आई थिंक होता ही है, एंड इट इज़ अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। If you are truly ambitious towards your goal, congratulations, you will be successful. But I'm sorry, you will be miserable. हाँ, ये है वो। ये लगता है आपको कि आपसे भी होता है कि आपको, जैसे अभी हमने फॉर एग्जांपल हमने कुछ टाइम के लिए पॉडकास्टिंग बंद कर दी क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे थे करेंगे, तो वो मुझे बुरा लग रहा था, ट्रूली बुरा लग रहा था कि हम नहीं कर पा रहे शूट। बट उस टाइम पे मेरे को कोई प्रेशर नहीं था, मैं डे टू डे लाइफ जी रहा था नॉर्मल लोगों की तरफ। मैं कुछ कर रहा था कि इंप्रूव होते रहूँ। अब हम वापस पॉडकास्ट वगैरह शूट कर रहे हैं तो इट्स काइंड ऑफ हेक्टिक। मैं टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, इट्स काइंड ऑफ हेक्टिक कि आपको गेस्ट से इंटरेक्ट करना है, मतलब उनको लाना है, उनका आने का देखना है, उनको कंफर्टेबल करना है। उसके बाद क्या कहते हैं, शूट होने के बाद उनको क्या कहते हैं कोलैबोरेशन वगैरह, ये सब चीज़ देखने, इट्स काइंड ऑफ हेक्टिक। क्योंकि तुम अगर एक दिन में कम से कम 50 लोगों को इनविटेशन नहीं भेज रहे तो एक बंदा नहीं आने वाला। तुम्हें बेयर मिनिमम भेजने पड़ेंगे 50 लोगों को, तब जाके देयर इज माइट बी अ चांस कि कोई आ जाए। उसमें भी 100% श्योरिटी नहीं होती है। तो इट्स हेक्टिक ऑल इन ऑल, बट उसमें मज़ा आ रहा है। वो प्रेशर नहीं लगता, और प्रेशर में काम हो रहा है। और आयरनिकली वही प्रेशर अगर किसी और चीज़ का, जैसे मैं कॉर्पोरेट में हूँ, वो प्रेशर अगर ऑफिस से आता है कि ये पर्टिकुलर टास्क है, इतनी डेडलाइन में करना है, वो प्रेशर नहीं लगता, वो करना ही नहीं है। वो हो रहा है, नहीं हो रहा, वो प्रेशर एज अ वो बर्डन लगता है। ये प्रेशर बर्डन नहीं, ये एक टाइप का एज अ गिव्स मी विंग्स टाइप वो होता है। ये आपके साथ भी होता है? कंप्लीटली। प्रेशर मेक्स डायमंड्स, प्रेशर मेक्स डायमंड्स। मैं ज़्यादा एग्री नहीं कर सकता इससे साथ जो तुमने अभी कहा। प्रेशर होता है बट मज़ा आता है। प्रेशर जैसे ही होता है ना, मेरे को जैसे ही प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब फील होने लगता है, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। इट्स लाइक ओके, नया चैप्टर आने वाला है, बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ज़्यादा सॉल्व करने को मिलेगा, ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। जैसे अगर घर पे बैठा हूँ, मैंने कोई नई चीज़ लॉन्च की है, फॉर एग्जांपल 1 महीना पहले मैंने एक कम्युनिटी लॉन्च की थी, व्हाट्सएप कम्युनिटी। बहुत स्ट्रेस आया था, इट वॉज कम्प्लीटली न्यू थिंग टू मी, एंड काफ़ी सारे लोग थे, मैंने कभी इतने सारे लोगों के साथ डील नहीं किया, बात नहीं की, हैंडल नहीं किया, बट मैं बहुत एक्साइटेड था। आई न्यू बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। मैं एक्साइटेड था नए चैलेंजेस के लिए, एंड ऑनेस्टली आई डोंट वांट दिस टू स्टॉप, क्योंकि तुम जिस भी लेवल पे पहुंच जाते हो उससे बड़ी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। तो जो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए पहली बड़ी थी, फॉर एग्जांपल लोगों के साथ डील करना, वो बाद में नॉर्म होएगा। फिर कोई और बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि बहुत सारी कंपनीज के साथ डील करना, बहुत सारे लोग भी नहीं, बहुत सारी कंपनीज, जिसमें हर एक कंपनी में बहुत सारे लोग हैं। दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। बट अगेन रिलेटिवली मुझे ऐसा लगता है कि वो सेम फील होगा, बिकॉज ह्यूमंस अडेप्ट कर जाते हैं। पहले मैं यहाँ था, मेरे लिए लोगों के साथ डील करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, अब मैं यहाँ हूँ, अब मेरे पास कंपनीज के लिए डील करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो गैप में भी सेम रहता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ये बस मेरा थॉट है कि मुझे ऐसा लगता है। सो वेल, लेट्स गेट बैक टू योर स्टोरी कि ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, कि आपको फिटनेस में इतना इंटरेस्ट कैसे आना शुरू हुआ, और अभी आप जो हो जहाँ पर पहुँचे हो इस लेवल पे, वो जर्नी जाननी है मुझे। सो प्लीज़। इट स्टार्टेड कोविड के लॉकडाउन के साथ। हाँ, मैंने मेनली 6th क्लास में अपना वेट गेन करना शुरू किया था। okay. और उधर से लेके जब तक वेट लूज करना शुरू किया तब तक बस रेगुलर कांस्टेंट गेन था उस पूरे टाइम फ्रेम में। तो 10th क्लास में था मैं, 16, आई डोंट रिमेंबर माई एज कितनी थी तब, वॉट एवर,
10th क्लास में था एंड न्यूज़ आई थी कि आई थिंक 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन होने वाला है, सबसे पहला 21 डेज लॉकडाउन। हाँ, इट वाज लाइक, फिर मेरे को स्कूल से ये मैसेज आया था कि इसके बाद क्लासेस शुरू होंगी। आई वाज लाइक ओके, 21 16 जितने भी डेज थे, आई थिंक 21 थे, इतना टाइम है, वेट लूज करना शुरू करते हैं बिकॉज क्लास में जाना है और मेरे को क्लास के बच्चों के सामने मोटा नहीं दिखना, इसके लिए वो शुरू किया। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर मैं क्या कर रहा था, बट प्रॉबेबली मेरे रूम में ही सम फॉर्म ऑफ कार्डियो या फिर कुछ योगा ऐसा कुछ था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। बट फिर वो लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, एज वी ऑल रिमेंबर, सालों तक। एंड आई वाज लाइक छोड़ो इसको, अब तो कोई पॉइंट ही नहीं है वेट लूज करने का, बिकॉज मुझे दूसरों के लिए करना था पहले, सबसे पहले। फिर मैंने गेन करना फिर से शुरू कर दिया लॉकडाउन में। 3 बजे तक जाग रहा था, रात को 3 बजे मैं पता नहीं कितने 6-7 पैकेट मैगी खाता था, साथ में शुगरी ड्रिंक्स। तो यू कैन इमेजिन क्या हालत हुई होगी बॉडी की। काफ़ी वेट गेन कर लिया, पीक वेट 2021 में 110 kgs तक पहुंचा। तब आई रियलाइज्ड कि ओके, अब ऐसे नहीं चल सकता, अब मुझे किसी और के लिए नहीं करना, अब मुझे खुद के लिए करना है। मैं खुद को इस बॉडी में एक और सेकंड के लिए नहीं देख सकता, मैं फिर से शीशे में जाके नहीं देख सकता, और मैं अपने लव हैंडल्स नहीं देख सकता, मैं अपने चेस्ट फैट को नहीं देख सकता। आई जस्ट कांट लिव इन दिस। तब मैंने शुरू किया अगेन, एकदम स्टार्टिंग थोड़ी ब्लरी है मेरे लिए, मेरे को याद नहीं मैंने एग्जैक्टली किसके साथ शुरू किया था, बट इट वॉज समथिंग, पार्क में जाके भागना, रूम में कार्डियो करना, रूम में योगा करना, ये सब चीज़ें। आई डिड नॉट नो कि कैसे ढंग से वेट लूज करते हैं, क्या करते हैं। आई जस्ट नो कि मुझे कुछ करना है, आई जस्ट नीड टू टेक एक्शन, मुझे कुछ करना है। एक चीज़ मेरे को याद है, मैं ऐसे अपने लैपटॉप पे जाता था, उसको स्टडी टेबल पे रखता था एंड मैं सर्च करता था फैट लॉस योगा, फैट लॉस कार्डियो, फैट लॉस HIIT, कि सबसे ज़्यादा फैट लॉस किससे होगा, ये वाली चीज़ें, और मैं वहीं पे करना शुरू कर देता था। देन हमारे घर पे मेरे आई डोंट नो पापा के या चाचू के उसी टाइम के हैं, उन दोनों में से वन ऑफ देम, उनके वेट्स पड़े हैं, एक बारबेल है, कुछ एडजस्टेबल प्लेट्स हैं। देन मेरे भैया ने एक बेंच खरीदी थी, एक एडजस्टेबल बेंच। तो मैंने अपने घर में थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी, ढंग से नहीं थी, बस वेट्स उठाना शुरू कर दिया। शुरू में किसी को नहीं पता होता ढंग से कैसे उठाते हैं, टेक्निक क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, बस उठाने शुरू कर दिए। फिर वो करते करते खाने की बात आती है, अब ये हुए एक्सरसाइज का, अब आती है खाने की बात। मैंने क्रैश डाइटिंग से शुरू किया था। क्रैश डाइटिंग मतलब बस बहुत कम खाना खाना। तो मेरा आइडिया ये था कि ठीक है, खाना खाने से वेट बढ़ता है, तो नहीं खाओगे तो वेट कम होगा। मैं बस कम से कम खाना खा रहा था। आई टेल यू एग्जैक्टली मैं क्या खा रहा था। सुबह 2 रोटी, घर पे जो भी सब्जी थी उसके साथ, दोपहर को 2 एग्स, बस 2 एग्स, नथिंग एल्स, एंड रात को फ्रूट सैलड। बेयर मिनिमम आई डोंट इवन थिंक 1000 कैलोरीज होती होंगी उसमें। 1000 बहुत ज़्यादा कम है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, मुझे उस टाइम प्रॉबेबली अराउंड 2500 से 3000 समवेयर इन दैट रेंज खानी चाहिए थी। तो मैं खा लेकिन 1000 रहा था, वेट कम हुआ, एंड इस पॉइंट तक पहुंच गया था कि अब मेरे को लोगों के सामने शर्म नहीं आ रही थी। मैं कपड़ों में ऐसा नहीं लगता था कि मोटा हूँ, और मैं बात कर पा रहा था लोगों से। वो जो मैंने बताया था कि मेरे को 10th में लोगों के सामने जाने के लिए कम करना था, वो अचीव हो गया। अब मैं लोगों के सामने जा पा रहा हूँ। बट इस स्टेज पे क्या हुआ था, मैं एक स्किनी फैट बॉडी में चला गया था। व्हाट इज स्किनी फैट? कि तुम टी शर्ट में देख रहे हो और तुम कह रहे हो ये तो मोटा नहीं है, ये तो पतला है। बट फिर तुम टी शर्ट उतारते हो, तुम उसका पेट देखते हो, तुम उसकी चेस्ट देखते हो, और वहाँ पे फैट भरा हुआ है। इट्स लाइक स्किनी फैट बंदे को टी शर्ट में सही लगता है, बट उसको टी शर्ट उतारने में शर्म आती है, बॉडी पूरी लूज हो जाती है। एग्जैक्टली। उस स्टेज में क्या होता है, मसल नहीं होता, क्योंकि मैं कम खाना खा रहा था और मैं ढंग से ट्रेन नहीं कर रहा था। मैं बस कर रहा था फॉर द सीक ऑफ इट, और मेरे को मज़ा आता था करने में, दिमाग को शांति मिलती थी वो करके। तो स्किनी फैट बॉडी में पहुंचा था। देन इसी में रहा 2 साल के लिए। 1 साल में वेट लूज किया, 2 साल के लिए स्किनी फैट बॉडी में फंसा रहा। देन मैं गया कॉलेज 2023 ऑफ अगस्त। इसके बाद वहाँ पे भी ठीक है, 2021 में मैंने लूज़ करना शुरू किया। 2022 में काफ़ी लूज़ हो गया, टी शर्ट में ठीक लग रहा था। 2022 से 2024 ये 2 साल मैं स्किनी फैट स्टेज में था, जिसमें से 1 साल घर पे था, 1 साल कॉलेज में था। देन लास्ट ईयर ऑफ अगस्त 2024 मैंने एज आई सेड 107 पोस्ट डाले थे। वो क्या थे?
मेरी बॉडी रिकॉम्पोजिशन जर्नी मैं हर एक दिन डॉक्यूमेंट करता था उसको, साकेत गोखले से इंस्पायर होकर। हाँ। वो हर रोज़ डालता था हाँ। एंड मैं उसको बहुत फॉलो करता था। मेरे को ऑलमोस्ट जो पता है अभी उसी की वजह से सीखने को मिला है। I'll say this, मैंने उससे इंस्पिरेशन लेके सोचा व्हाट इफ मैं रोज़ डालूं, तब मैं अकाउंटेबल रहूँगा, लोग मेरे को देखेंगे, तब मैं डाइट पे चीट नहीं कर सकता, तब तो श्योरली हो जाएगा। एंड अगेन एक्शन लेता रहा। तब उन 90 डेज में इट वाज लाइक मेरी ट्रैजेक्टरी काफ़ी ऊपर चली गई, स्पीड से पिकअप हो गई। ओके। तब मैंने सीखा एंड जो अभी मेरे पास फिजिक है वो मेनली ग्रो होना लास्ट ईयर अगस्त में शुरू हुई है। तो ये मेरी स्टोरी रही है। 2021 में वेट लूज़ करना शुरू किया। उससे पहले एक बार ट्राई किया था 16-21 दिन के लिए, फिर छोड़ दिया। 1 साल बाद वेट लूज़ कर लिया था 2022 में। 2 साल तक स्किनी फैट स्टेज में फंसा रहा अंटिल 2024 अगस्त। तब मैंने अपने कॉलेज में ही क्लासेस के साथ ये डॉक्यूमेंट करना शुरू किया 90 डेज के लिए, जिस पे 1000 व्यूज़ भी नहीं आए ऑलमोस्ट हर वीडियो पे, बट फिर भी हर रोज़ डाला। कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट हर रोज़, यस, कंसिस्टेंसी। और 2024 से अब तक इट्स ऑलमोस्ट बीन अगेन 1 ईयर। उसमें मेरी मेजर आई वुड से 80% फिजिक ग्रोथ हुई है। ओके, मतलब वो जंप वहाँ पर आया है। यस एग्जैक्टली, जंप वहाँ पे आया था। तो अभी तक की जर्नी में आपने ये कितने ईयर्स हो गए? इट विल बी 4 years दिस अगस्त। 4 years ना? हाँ। सो ये 4 years की जर्नी में अगर कोई मिस्टेक हो, मतलब अगर आप रेक्टिफाई कर पाए तो वो क्या होगी? मिस्टेक, आई वुड से मिस्टेक्स काफ़ी सारी हैं। आई लिस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। सबसे पहली चीज़ कि मैंने बहुत ज़्यादा कम खाना खाया, जो कि नहीं करना होता। तुम्हारे पास एनर्जी नहीं रहेगी, मसल मास नहीं आएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा हंगर फील होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इवन फैट लूज करते हुए भी बहुत ज़्यादा हंगर फील नहीं होता। देन ठीक है, ये पहली मिस्टेक कि मैंने बहुत ज़्यादा कम खाना खाया। देन सेकेंड थिंग आई वुड से कि मैंने कुछ चीज़ें सीखी नहीं। कि इफ़ मैं बस यूट्यूब पे चले जाता एंड मैं देख लेता फैट लॉस कैसे करते हैं, मे बी वो मुझे बता देता कि मेंटेनेंस इतनी होती है, इससे इतना कम खाओ, और मैं वो शुरू कर सकता था। मैंने चीज़ें सीखी नहीं। ओके। देन हिट एंड ट्राई। हाँ, हिट एंड ट्रायल। इट्स लाइक इवन दो मैं 1% भी रिग्रेट नहीं करता अपनी जर्नी को, बिकॉज मुझे जो पता है मैं जो हूँ मैं उसी की वजह से, जर्नी की वजह से मैं 0% भी रिग्रेट नहीं करता अपनी जर्नी को। बट स्टिल जो सीखने को मिला है वो मैं लिस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत कम खाना खाया, मैंने कुछ चीज़ें सीखी नहीं। व्हाट एल्स? ट्रेनिंग। आई थिंक सब कुछ एक ही इस चीज़ में कंप्राइज हो जाए। आई वुड से द मेन वन मिस्टेक इज़ कि मैंने कुछ सीखा नहीं, मैंने नॉलेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी। अगर मुझे बस सही चीज़ें पता होती तो ये जर्नी आई डोंट थिंक 1.5 साल या 2 साल से ज़्यादा होती। फास्ट हो जाता था। हाँ, फास्ट हो जाता। इट्स लाइक जितना टाइम लगना चाहिए था उतना ही लगता। मेरे को 4 साल नहीं लगते इस फिजिक में आने में, मुझे 1.5 साल या 2 साल लगते। एंड आई वुड इवन से वो थोड़ी सी बेटर होती, बिकॉज बहुत जल्दी वेट लूज़ करने से थोड़ी सी ज़्यादा लूज स्किन आ जाती है, जो कि मेरी है अभी थोड़ी सी, वो प्रॉबेबली कम हो जाती या आती ही नहीं। मेन वन मिस्टेक आई वुड से इसकी मैंने नॉलेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी, एंड उससे मैंने सीखा। अगेन आई से मैं 0% रिग्रेट भी नहीं करता। अब मैं इसको हर चीज़ में कन्वर्ट करता हूँ। इसलिए अगर मेरे को कंटेंट बनाना है, मैं नॉलेज लूँगा, मैं उस बंदे की सुनूंगा जिसको कंटेंट बनाना आता है। मुझे मोनेटाइज करना है तो मैं उस बंदे से सुनूंगा जिसने किया हुआ है, जिसको आता है। उस गलती ने मेरे को ये सब सिखाया कि देख, नॉलेज ले, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपको ये नहीं लगता कि ये कहीं पर एक टर्म है नॉलेज लूप होल करके, लूप होल या नॉलेज लूप करके, मैं एग्जैक्टली वो टर्म मैं नहीं बता सकता, वही मुझे याद नहीं है, बट उसके अराउंड ये होता है कि अगर तुम्हारा XYZ कोई टॉपिक है, जैसे मेरे को पॉडकास्टिंग करनी है, ठीक है, मैं पॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग मुझे लगता है मुझे इतना नहीं पता, मैं नॉलेज लेता हूँ और मैं उसके बारे में नॉलेज ही लेते जाता हूँ, एक्शंस नहीं लेता। तो ये एक लूप होल से आप कैसे बचे? मैं इससे कैसे बचा, आई वुड से मेरी पूरी स्टोरी ही यही है। एज आई सेड, मैं यूट्यूब पे गया, मैंने सर्च किया फैट लॉस योगा और मैंने इमीडिएटली करना शुरू कर दिया। यस, एंड ये एब्सोल्युटली ट्रू है। दिस इज वाई आई वुड से मोस्ट पीपल कुछ भी नहीं कर पाते लाइफ में, वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाते। इस बिकॉज वो फंस जाते हैं कि मुझे बेस्ट नॉलेज चाहिए, मुझे सब चीज़ें सीखनी है, मुझे जहाँ से शुरू करना है, जहाँ तक पहुँचना है, पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, मुझे हर इंसान चाहिए जो मेरी हेल्प करेगा। वो पहला स्टेप ही नहीं लेते, शुरू ही नहीं करना, एक्शन ही नहीं लेना। यस, दिस इज़ वन थिंग, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने
अपनी स्टोरी से सीखी है कि एक्शन लेते रहो, उसके थ्रू सब सीखना आ जाएगा। एंड इसको उस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं कि जैसे मैंने कहा अब कंटेंट क्रिएशन करना है तो उसमें नॉलेज सीखूंगा मैं जाके, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं बस सीखता ही रह जाऊंगा, मैं एक चीज़ सीखूंगा और उसको अप्लाई करूंगा। उस बंदे ने कहा कि मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, कैलवे टू बी स्पेसिफिक, एक बंदा है जो काफ़ी अच्छे से कंटेंट क्रिएट करना सिखाता है, उसको काफ़ी अच्छे से आता है। उसने एक लाइन बोली कि लोग अपने लिए कंटेंट देखते हैं, तुम्हारे लिए नहीं। किसी को तुम में इंटरेस्ट नहीं है, तुम उनको क्या दे रहे हो उसमें इंटरेस्ट है, क्या वैल्यू दे रहे हो, क्या सिखा रहे हो, क्या मोटिवेट कर रहे हो, क्या आर्ट दिखा रहे हो, क्या इंस्पिरेशन दे रहे हो। मैंने इमीडिएटली उसको अप्लाई किया। मैंने ये सुना, मैंने वीडियो बंद कर दी कि मेरे को और जानना ही नहीं है, पहले मैं इसको अप्लाई करूँगा। मैं गया, मैंने एडिट्स इंस्टाग्राम पे जो फिजिक एडिट्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हटाया और मैं सिखाना शुरू हो गया कि कैलोरीज ट्रैक करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, वर्कआउट्स को ट्रैक करो, ये सब करना शुरू कर दिया। इट्स लाइक मैं जो सीख रहा हूँ मेरे को वो अप्लाई करना है। एंड इवन अभी भी मैं यही फॉलो कर रहा हूँ कि एट अ टाइम मुझे बस एक चीज़ इंप्रूव करनी है और मेरे को उसके रिगार्डिंग इमीडिएटली एक्शन लेना है। ओके, एक चीज़ मैं बताता हूँ, व्हाट आई थिंक इज़ अ स्किल। हाँ, एक स्किल है कि तुम्हारे दिमाग में थॉट आना, कोई आइडिया आना, हाँ, और उसको एग्जीक्यूट होना, इन दोनों के बीच में कितना टाइम है उसको कम कर पाना इज़ अ स्किल। ओके, अगर मेरे दिमाग में आज सुबह थॉट आता है कि मैं एक ऐसी रील बनाऊंगा जिसमें मैं 7 गलतियां लिस्ट कर रहा हूँ, हाँ, और उसमें मैं ऐसे टाइप की एडिटिंग करूंगा कि मैं उसमें एक नीचे बार डाल दूंगा, हाँ, जो हर पॉइंट के साथ चल रहा है, और जैसे ही पॉइंट खत्म हो जाएगा हाँ, हाँ, तो इससे क्या होगा, उनकी अटेंशन ग्रैब रहेगी, वो देखेंगे ओके ये हाँ, पॉइंट, ये आइडिया आया, ओके आइडिया आ गया। कितना टाइम लगा उसको एग्जीक्यूट करने में? क्या शाम तक वो रील आ गई? क्या दोपहर को वो रील पोस्ट हो गई? दोपहर को हो गई, बहुत बढ़िया। आई थिंक इट्स अ गुड स्किल कि सुबह आइडिया आया, दोपहर को एग्जीक्यूट हो गया, शाम को आई, ठीक है, शाम को स्टिल एक्सेप्टेबल, रात को भी आई थिंक इट्स एक्सेप्टेबल अगर सेम डे पे आ गया। क्या तूने एक हफ्ता वेट किया उसके लिए? अगर एक हफ्ता वेट किया तो तुम स्किल में, तो आई थिंक ये स्किल तुम्हारे पास नहीं है। और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्किल है? बिकॉज उस एक हफ्ते में आई एम 100% श्योर 7 और डाउट्स आए होंगे हर एक दिन। एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इट्स जस्ट टू कन्वे। अगले दिन डाउट आएगा, यार व्हाट इफ उनको ये पसंद ना आए, व्हाट इफ ये वाइट बार थ्रो ऑफ कर दे, फिर अगली बार व्हाट इफ मैं गलतियों को लिस्ट ना करूं और मैं बस एक गलती एक वीडियो में बनाऊं। ऐसे डाउट्स आना शुरू हो जाएंगे। बट अगर सेम डे पे सोचा, सेम डे एग्जीक्यूट कर दिया, टाइम ही नहीं है डाउट्स का। हाँ, जो भी डाउट्स थे उसका आंसर मिल गया। क्या ऑडियंस को वो बार पसंद आया? दे विल टेल यू। क्या उनको 7 गलतियां चाहिए या एक चाहिए? दे विल टेल यू। पता चल गया, अगले दिन फिर से बना, उससे सीख, फिर से बना। ये मैंने कब सीखा कि दिस इज़ अ स्किल? मैं अपनी कॉलेज की थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्लास में बैठा था एंड मैं अपना बेस्ट नहीं ट्राई कर रहा था अटेंशन देने की। सेकंड सीट पे बैठ के, मैं इसलिए सेकंड सीट पे बैठा था कि मैं सुन पाऊँ, मेरे को वापस रूम में जाके नहीं पढ़ना, मेरे को इस पर टाइम नहीं लगाना। तो मैं ऐसे पूरा अपनी बॉडी लैंग्वेज आगे करके, जैसे गेम्स में होता है ना जब लेवल हारने वाले होते हो तो आगे आ जाते हो, जैसे फीफा में होता है, मैं ऐसे आगे बैठ के बोर्ड पे ध्यान देने का ट्राई कर रहा हूँ एंड मुझे सब धुंधला दिख रहा है, मेरे को बोर्ड पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, वो टीचर ऐसे घूम रहा है। फिर मैंने 1 सेकंड के लिए बाहर देखा और मुझे आइडिया आया, यार मेरे 6000 फॉलोअर्स हैं, मैं मोनेटाइज क्यों नहीं किया अभी तक? मैं कॉल्स क्यों नहीं ले रहा? आइडिया आया, क्योंकि मैंने एक बंदे को देखा है ऑनलाइन जो कॉल्स लेता है, पेड कॉल्स। आई वाज लाइक मैं भी कर सकता हूँ। फिर अगला थॉट आया कि ठीक है, आइडिया आ गया, अब तुझे इसे जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना है। एंड आई थिंक नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, मैक्सिमम 2 दिन बाद मैंने वो डाल दिया। मैं कॉल्स ले रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था ये कैसे होएगा, मुझे कुछ नहीं पता था क्या मैं वैल्यू भी डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं, सिस्टम कैसा रहेगा, मैं कैसे उनको बुलाऊंगा। मेरे पास ऑटोमेशन सेटअप नहीं थे। इंस्टाग्राम पे 50 लोगों का डीएम आया, हर एक को मैं मैनुअली भेज रहा हूँ ये लिंक, और इतना अनऑर्गेनाइज था। उसमें क्या था कि स्लॉट्स चाहिए कॉल्स के लिए, तो मैंने एक ही मैसेज में लिख दिया कि देखो ये डेट पे ये टाइम, ये डेट पे ये टाइम। बहुत अनऑर्गेनाइज, गंदा दिख रहा था। और साथ में गूगल फॉर्म डाल दिया कि इसको भर दो। कोई सिस्टम नहीं है कि व्हाट इफ 3 बजे 10 लोगों ने भर दिया। मेरे पास सिस्टम ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, ठीक है पहला बैच इज फ्री, जो पहले आ गया उसको मिल जाएगा। तुमने पैसे नहीं दिए तो आई डोंट ओ मच, तुम्हारा लॉस भी नहीं होएगा, वैल्यू तो है। एंड द थिंग इज
मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि 2 दिन में एग्जीक्यूट हो गया। अब मेरे पास जोहो बुकिंग्स का सिस्टम है जहाँ पे बुक माई शो जैसे तुम टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, हाँ. और एक बार बुक हो गया तो दूसरा नहीं कर सकता। हाँ. फिर उस पर प्राइस वगैरह वो सब सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं उधर ही सोचता रहा होता, मेरे दिमाग में डाउट्स आ रहे होते। उन 2 दिन में भी इतने डाउट्स आए ना शुभम, अगर मैं एक दिन और रुकता तो प्रॉबेबली एग्जीक्यूट ना करता। तो इस चीज़ ने मुझे सिखाई, और यही मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि ओके, आइडिया आया कम्युनिटी का, लॉन्च कर। आइडिया आया कोचिंग का, लॉन्च कर। जो दिमाग में आया बस लॉन्च कर, और वहाँ से पता चलता जाएगा कि सही है गलत है, क्या ठीक करना है, क्या। मतलब टू समराइज योर होल जर्नी इज अबाउट कि आइडिया और एग्जीक्यूशन के बीच का टाइम फ्रेम कम करना। हाँ, और जो मिस्टेक होंगी वो तो रेक्टिफाई होते रहेंगी साइड बाय साइड। हाँ एग्जैक्टली, बस एग्जीक्यूट करना है। हाँ। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आइडिया का स्केल क्या है। व्हाट इफ मुझे आइडिया आया कि मेरे को 50 फिजिकल क्लोथिंग स्टोर्स खोलने हैं, मैं उसको कल नहीं खोल सकता। हाँ. उस आइडिया के स्केल के हिसाब से अ गुड टाइम मे बी 1 महीना 2 हफ्ते, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता वो कैसे शुरू करते हैं। ओके. आइडिया के स्केल पे डिपेंड करता है। कॉल्स लेने के लिए मुझे बस एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालनी थी, वो मैं उसी दिन भी कर सकता। तो इट्स लाइक ओके, आइडिया के स्केल के हिसाब से कितना टाइम लग रहा है वो मुझे लगता है कि स्केल है। ये मेरा मेंटल फ्रेमवर्क है, ये मैं अडॉप्ट करता हूँ। उस टाइम से लेके अभी तक, मतलब ये जर्नी के इनिशियल जो स्टार्टिंग वाला आयुष था और अभी जो आयुष है, इसमें मेन की डिफरेंसेस क्या आए होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई नीड अ मोमेंट टू थिंक अबाउट। हाँ श्योर सर। सबसे की डिफरेंसेस, ओके आई विल टेल यू। वो आयुष था ही नहीं, बिकॉज अब मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ रह पाता हूँ। शुभम, ये सब बोलते हुए बीच में कोई फिल्टर नहीं है। एज इट इज़ मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं प्रोजेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं जो सोचता हूँ, मेरे जो बिलीव्स है, मेरे जो ओपिनियंस है, मैं बस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं सोच नहीं रहा। वो आयुष बहुत सोचता था। ओके. लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। एज आई सेड, मैंने दूसरों के लिए वेट लूज करना शुरू किया था सबसे पहली बार। कि मेरे को जाना है, मेरे को लड़कियों के सामने ऐसे मोटा नहीं दिखना, मेरे को उनसे बात करनी है, मेरे को शर्म आती है। अब मुझे एब्सोल्युटली फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं क्लास में वो कपड़े पहन के जाऊंगा जो मेरे को पहनने हैं, मैं वो बोलूंगा जो मेरे को बोलना है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। सबसे मेन डिफरेंस इज कि मैं जो हूं, मैं वो था ही नहीं तब। ओके. इवन आई वुड से 2023 तक इट वाज अ मास्क. इट वॉज अ मास्क, यस। एंड अगेन आई थिंक मेरा ब्रेन मेरी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी थी, तो मैं क्लियरली सोच भी नहीं पाता था। और ऑब्वियसली अगर बॉडी ख़राब है, खाना ख़राब है, एनवायरनमेंट ख़राब है, तो सीधी सी बात है, कोई भी सैड होएगा, कोई भी डिप्रेस्ड रहेगा। श्योर. नॉट एज अ डिजीज बट एज अ फीलिंग डिप्रेस्ड। तो वन मेन डिफरेंस इज, अगर वो कुछ बोल रहा है यू कांट टेल कि वो सच में सोचता है। मैं जो अब बोल रहा हूँ यू कैन टेल कि हाँ ये यही सोचता है। तब ऐसे अगर मेरे से कोई कुछ सवाल पूछेगा तू क्या सोचता है, आई विल थिंक कि कौन सा जवाब अच्छा लगेगा, कौन सा जवाब इनको प्लीज़ करेगा। इट्स लाइक उसने पूछा ओके तू फुटबॉल में एक्स टीम का फ़ैन है या वाई टीम का, एल सी ओके मुझे इसको प्लीज़ करना है, ये वाई का फ़ैन है, वाई इवन दो मैं एक्स सोचता हूँ, एल से वाई। तो इट्स लाइक मैं एक वेसल था, पीपल प्लीजर। यस, वेसल, स्पीकर था मैं। एक इंडिपेंडेंट सोचने वाला इंसान नहीं, मैं एक स्पीकर था जो रिपीट करता है, ना कि सोचता है। मेन डिफरेंस इज अब मैं सोच पाता हूँ और मैं अपना ऑथेंटिक रॉ वर्जन रह पाता हूँ। मैं सोचता नहीं हूँ ज़्यादा बोलने से पहले। बीइंग स्ट्रॉन्ग फिजिकली और मेंटली irrespective of that, but mainly mentally, is it a mask to hide something or is it real? I would not say it's a mask. I would say कि ये तुम्हारा एक पार्ट बन जाता है, बिकॉज तुम मास्क नहीं कर सकते अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, वो बाहर आ जाएगी। आइदर यू हैव इट और यू डोंट, इट्स बाइनरी। अगर मेंटल स्ट्रेंथ है या फिर नहीं है, तुम उसको फेक नहीं कर सकते। आई वुड से दिख जाता है वो। जब तुम फिटनेस में इतना इन्वॉल्व होते हो, देन इट्स फिटनेस इज अ थिंग, बॉडी इज अ थिंग, फिजिक इज अ थिंग, जिसकी स्ट्रेंथ बिना मेंटल स्ट्रेंथ के अचीव नहीं की जा सकती। तुम वो फूड आइटम रेजिस्ट करते हो जो तुम्हें खाना है, तुम बर्गर देखते हो, तुम उसको रेजिस्ट करते हो, तुम्हारी 1% विल पावर बढ़ गई, तुम अगले दिन भी करते हो, फिर 1% विल पावर बढ़ गई। तो इट्स नॉट समथिंग यू मास्क, इट्स नॉट समथिंग यू कैन मास्क। आई थिंक इट्स जस्ट समथिंग विच बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। तुम्हारा दिमाग बन ही वैसा जाता है शुभम। अगेन वी अडेप्ट टू दैट। मैं अडेप्ट कर जाता हूँ कि दिस इज़ माई नॉर्म, कि मैं रेजिस्ट करता हूँ, आई एम रेजिलियंट, और मेरे दिमाग कर पाता है ये सब, विल पावर बढ़ गई है।
देयर इज अ स्पेसिफिक, अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री में जाना हो तो एक पार्ट होता है ब्रेन का नोन एज द AMCC. ये मैंने एंड्रयू हुबरमैन से सीखा था, उनकी एक पॉडकास्ट की क्लिप से. AMCC क्या होता है? एंटीरियर मिड सिंगल कॉर्टेक्स, हाँ समथिंग लाइक हाँ दैट. एग्जैक्टली. उसके उनके वर्ड्स हैं कि नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम उसको पिज्ज़ा भी बुला सकते हो, हाँ. नाम इम्पोर्टेंट नहीं है. जब भी तुम कुछ ऐसा करते हो जो तुम नहीं करना चाहते, जब भी तुम कुछ ऐसा करते हो विच यू हेट डूइंग, तब ये पार्ट इट एक्सपेंड्स. एग्जैक्टली फिजिकली ग्रोस. इट्स लाइक द मसल ऑफ द ब्रेन हाँ. जिसको तुम ग्रो कर सकते हो. हाँ. तो इट्स इम्पॉसिबल कि ये पार्ट ग्रो नहीं होगा जब तुम अपनी फिजिक पे काम करोगे, बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी इज अ स्ट्रॉन्ग माइंड. बिना स्ट्रॉन्ग माइंड के तुम स्ट्रॉन्ग बॉडी अचीव कर ही नहीं सकते. दिस इज़ वाई एक फिजिक एक इंसान के बारे में बहुत बता देती है. दिस इज़ वाई इंस्टेंटली देखते ही पता होता है कि इसका एक पार्ट तो है जिसमें ये डिसिप्लिन है, मोटिवेटेड है, विल पावर है, और श्योरली इसका दिमाग इसकी वजह से अफेक्ट हुआ है. आई कैन टेल दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मेरा दिमाग कंप्लीटली बदल गया फिटनेस के बाद. ओके. मैं जैसे सोचता था मैं वैसे नहीं सोचता. मैं जैसे अपने थॉट्स प्रोजेक्ट करता था एज आई सेड, अब मैं वैसे नहीं करता. मेरी विल पावर अलग लेवल पे है, मेरा सब कुछ अलग लेवल पे. फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इट कम्प्लीटली चेंजेस यू. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इज इट अ मास्क? आई डोंट थिंक सो. मेरे एक्सपीरियंस में आई डोंट थिंक इट्स अ मास्क. वट आई कैन से इज इसको किस डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है. फिजिकल स्ट्रेंथ इज नॉट सफिशिएंट 100% मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए. उसका मेंटल स्ट्रेंथ का एक बड़ा कंपोनेंट फिजिकल स्ट्रेंथ से आता है, बट बाकी भी है. तो इंस्टेड ऑफ मास्क you can say it's a part of it. So according to you, mental strengths come first, then physical, or vice versa? They come along. They come along. वो साथ में आते हैं. mental strength comes first and then physical strength. I think, मैं क्या सोचता हूँ, अगर तुम्हें mental strength चाहिए then a very good way to increase it is through physical strength. अगर तुम्हें लगता है तुम weak हो mentally, तो तुम body पे काम करना शुरू करो. अगर नहीं करते, and it will instantly increase your mental strength. वो increase करना शुरू कर देगा. ऐसा क्यों? Why? As I said, तुम्हें अपनी फिजिक पे काम करने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ती है जो तुम्हें करना नहीं पसंद है. तुम जाओगे, तुम लेग प्रेस कर रहे हो, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, ग्रोथ सिर्फ तब होगी एकदम लास्ट सेक्शन में, जब वो सबसे ज़्यादा दर्द होता है, जब वो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, और तुम वो नहीं करोगे तो तुम ग्रो नहीं होगे. तो वो करने के बाद सेटिस्फेक्शन भी आता है. यस एग्जैक्टली, सेटिस्फेक्शन आता है. आई थिंक ह्यूमंस डिजाइंड ही इस वे में. वो डोपामिन रिलीज करता है. वो डोपामिन रिलीज लास्ट सेट का लास्ट रेप जो हिट देता है वो फर्स्ट सेट का फर्स्ट वो कभी नहीं देता. नहीं, बिल्कुल नहीं. बिकॉज सारी ग्रोथ वही है, सबसे मुश्किल वही है, सबसे चैलेंजिंग वही है, सबसे रिवॉर्डिंग भी वही है. इनफैक्ट सिर्फ रिवॉर्डिंग वही है. हाँ. जो लास्ट के कुछ रेप्स होते हैं. हाँ. तो ऐसा क्यों होता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करने से मेंटल स्ट्रेंथ आ जाती है? बिकॉज तुम वो सब करते हो जो तुम नहीं करना चाहते. तुम अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाते हो, तुम रेजिस्ट करते हो, तुम खाना रेजिस्ट करते हो, तुम एक प्लान फॉलो करते हो, तुम एक्सरसाइज में बहुत हार्ड पुश करते हो खुद को. तो इट्स इनएविटेबल, इट्स इम्पॉसिबल कि मेंटल स्ट्रेंथ नहीं आएगी, बिकॉज AMCC ग्रो होगा वो करने से जो तुम नहीं करते. एंड बट इसका एक पार्ट है कि एक टाइम के बाद तुम्हें इतना मज़ा आने लग जाता है इसमें कि फिर AMCC ग्रो नहीं होता. इट्स लाइक अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा तो वो मेरे लिए मुश्किल है. वो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है. अगर मैं जिम नहीं जा रहा, अगर मैं खाना ट्रैक नहीं कर रहा, हाँ, वो एडिक्टिव हो जाता है एक टाइम बाद. हाँ एग्जैक्टली. वो डोपामीन से तुम एडिक्ट हो जाते हो. गुड डोपामीन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन. एग्जैक्टली. सो एक चीज़ बताना मुझे, अभी तक की स्टोरी से मैंने एक और चीज़ रेक्टिफाई करी कि आपने लोनलीनेस के बारे में बताया, आपने अपने स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया कि यू हैव स्टैंडर्ड्स फॉर पीपल अराउंड यू. सो हैव यू एवर फील अंडरस्टूड? हैव आई एवर फेल्ट अंडरस्टूड? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. हैव आई एवर फेल्ट अंडरस्टूड? यस. ट्रूली, मतलब बॉटम तक? बॉटम तक क्या मैं खुद को समझता हूँ? आई डोंट इवन नो दैट. क्या मैं खुद को बॉटम तक समझता हूँ कि नहीं? मुझे भी नहीं पता. आई डोंट थिंक मैं खुद को बॉटम तक समझता हूँ. तो आई वुड से नो. बॉटम तक मैं खुद को नहीं समझता तो कोई दूसरा कैसे ही समझेगा. बट एक काफ़ी डीप लेवल तक यस आई हैव बीन. क्योंकि अगेन मैं अपने दोस्तों को बहुत फिल्टर्ड रखता हूँ. हाँ. बहुत स्पेसिफिक रखता हूँ. तो पर्टिकुलरली आई नेम हिम गौरव. वो मेरा एक दोस्त है. हम बहुत अलाइन करते हैं दिमाग में, सोच में, एक्शंस में. इवन जहाँ हम जा रहे हैं वो भी बहुत अलाइंड है. तो आई वुड से अगर किसी ने मेरे को डीपली समझा है तो वो गौरव है. एट वट पॉइंट यू फेल्ट कि हाँ ये इंसान मुझे समझता है? इज देयर अ सर्टेन पॉइंट पिन पॉइंट कर सकते हो या फिर इट्स अ स्टैक?
आई थिंक इट वॉज हमारी सबसे पहली कॉन्वर्जेशन जिसमें मैं समझ गया था. इट वॉज एन इंस्टेंट कनेक्शन. आई टेल यू द स्टोरी. कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मेरा क्या होता है कि रैंडम क्लास है, रैंडम स्टूडेंट्स हैं, फिक्स टाइम टेबल है, वो देंगे सब. उसमें मुझे मिला था गौरव. एंड हम क्लास के बाद चलते हुए जा रहे थे टुवर्ड्स द हॉस्टल, और मैंने उससे सवाल, उसने मेरे से पूछा था तुम कौन से क्रिएटर्स को देखते हो. हम कुछ ना कुछ बिजनेस और मनी के बारे में बात कर रहे थे. उस वे में हमारा दिमाग अलाइन था. हाँ. कि हाँ, मेरे को भी पैसे कमाने हैं, मेरे को सिस्टम एस्केप करना है, मेरे को फाइनेंशियली केपेबल बनना है. तो तब डिस्कशन में आया था ईमान गाजी. वो बंदा सिखाता है, ग्रेट पर्सन. हाँ. तो मैंने उसे बताया था कि मेरा प्रोडक्टिव सेशन होता है कि मैं ईमान गाजी की बैठ के वीडियोस देखता हूँ. हाँ. जो कि नहीं, मैं थप्पड़ मारता खुद को एक अगर मैं उस टाइम पर जा पाता, विच इज़ अ गुड थिंग कि मैं ग्रो हो गया. हाँ. उस टाइम वो अकेला इंसान था जिसने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ मैं भी देखता हूँ उसको. एग्जैक्टली. आई वाज लाइक इंस्टेंटली, ये मेरा भाई. यस. इवन दो ईमान गाजी को देखना इज नॉट द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग, बट उसको अगर ये देख रहा है दैट मीन्स हम इस वे में अलाइन करते हैं. एंड उसके बाद से इवन दो हम काफ़ी चीज़ों में डिसएग्री करते हैं, एज ऑल ह्यूमंस डू. कोई 100% एग्री नहीं करता, 100% अलाइन नहीं होता, बट इट्स जो सबसे ज़्यादा हुआ, जो सबसे ज़्यादा समझता है वो है. मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली मुझे लगता है जो 100% अलाइन करते हैं वो पीपल प्लीजर हैं. वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए रह रहे हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम मेरा भला चाहते हो तो क्रिटिसिज्म आएगा, भले वो कंस्ट्रक्टिव हो या वो टॉन्ट हो, कैसे भी, बट वो क्रिटिसिज्म आएगा कहीं ना कहीं. तो पॉइंट डिफर करेगा ना, दो बंदे हैं, दोनों के अलग ओपिनियंस हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा. बट जो बंदा तुम्हारे साथ हर चीज पर अलाइन है, वो रेड फ्लैग है भाई. उसके लिए यू हैव टू सी कि ये क्या चल रहा है, कि ठीक है या नहीं है. 100% आई एग्री. इनफैक्ट मेरे और गौरव के बीच में कभी भी ऐसे बहुत खुश बातें नहीं होती. इवन तो हम बहुत हंसते हैं, बहुत ज़्यादा. वी लाफ एट द मोस्ट स्टूपिड थिंग. सबसे ज़्यादा गवार जिसको कहते हैं, हम उन चीज़ों पे हंसते हैं. आई थिंक लड़कों का बॉन्ड होता है ऐसा कि वो सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीज जो yes, जिसकी कुछ सेंस नहीं बनता, उस चीज़ पे हंसते हैं सबसे ज़्यादा. तो बट स्टिल वो पार्ट है हमारा. अदर देन दैट इट्स ऑल क्रिटिसिज्म, इट्स ऑल दैट मैस्कुलिन कॉम्पिटिशन. मैं उसको जाके स्ट्रेट बोलता हूँ, गौरव तू ऐसे कर रहा है, तू कहीं नहीं जाएगा, तू लाइफ में कहीं नहीं पहुंचेगा. दीज आर माई वर्ड्स टू हिम. हमारी कॉन्वर्जेशन हुई थी क्लास में बैठ के. आई टोल्ड हिम, देख गौरव, मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया, तो मेरी ट्रैजेक्टरी मैं बता रहा हूँ. इस सेमेस्टर के एंड में मैं कंप्लीटली अलग जगह पे आऊँगा. लास्ट सेमेस्टर, स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर 0 फॉलोअर्स, एंड ऑफ द सेमेस्टर 17,000 फॉलोअर्स. मैंने उसे बोला था कि मेरी ट्रैजेक्टरी यहाँ है, तो अगर हम दोनों को दोस्त रहना होगा, आई सेड स्ट्रेट अप, अगर हमें दोस्त रहना होगा तो तुझे कुछ करना होगा, अदरवाइज हम नहीं रह सकते. बिकॉज तू मेरे से पीछे रहेगा तो कैसे चलेगा. एंड अगेन, क्योंकि मैं उसको अपना दोस्त मानता हूँ, क्योंकि मैं उसको ऑलमोस्ट अपना ब्रदर ही मानता हूँ, तो मैंने उसको ये सब बोला, एक काम करना शुरू कर, मेरे को चाहिए हमारा ब्रदरहुड, मेरे को ये मैस्कुलिन कॉम्पिटिशन चाहिए, इसलिए तू भी काम कर, मैं चाहता हूँ तू मेरी लाइफ में रहे. उसने काम करना शुरू किया. वो वैसे टाइप का इंसान था, वो काफ़ी लॉजिकल है, उसका IQ काफ़ी है, स्मार्ट है, बट द प्रॉब्लम इज एक्शन नहीं है. वो शुरू से एंड तक एनालाइज करने की कोशिश करता है चीज़ों को. ही इज़ लाइक, एक इंस्टेंस बताता हूँ. उसे अपने यूट्यूब चैनल शुरू करना था, AI प्रोड्यूस्ड यूट्यूब चैनल, जिसमें तुम सारा AI से प्रोड्यूस कंटेंट डालते हो, हिस्ट्री से रिलेटेड. वो मुझे आगे बताता, मैंने शुरू से एंड तक एनालाइज कर लिया है और हिस्ट्री चैनल में कुछ स्कोप नहीं है, इनके 10,000 व्यूज़ एटसेट्रा नंबर्स नहीं अलाइन हो रहे. मैंने कहा तो तुझे ये बोलना नहीं था, करके बताना था, देख नहीं चला, तुझे एक्शन लेना था, तुझे लॉजिकली शुरू से एंड तक ब्रेक डाउन नहीं करना था चीज़ों को. आई सेड इसीलिए मैं तेरे से आगे हूँ, इसीलिए. और ये टॉन्ट नहीं है, ये एरोगेंस नहीं है जब मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि मैं तेरे से आगे हूँ. इट इज़ एज अ ब्रदर, मैं उसको अपलिफ्ट करना चाहता हूँ हाथ पकड़ के. तो मैंने कहा एक्शन लेना शुरू कर. उसने आई थिंक विद इन 1 वीक कंटेंट डालना शुरू कर दिया. फिर उसने एक्शन लेना शुरू किया, और इसीलिए हम दोस्त हैं. आई टेल यू दिस, मैं और गौरव दोस्त ना होते अगर वो एक्शन ना ले रहा होता. दिस इज हाउ पिकी आई एम. पिकी, सीरियस, नॉट पिकी, सीरियस. एंड टू बी सीरियस यू हैव टू बी पिकी. ठीक है. तो मैंने उसको बोला कि तू कर, अदरवाइज हम दोस्त नहीं रह सकते. एंड ही अंडरस्टूड कंप्लीटली. उसने अपने इमोशंस पे नहीं लिया. अलाइन था वो. यस, अलाइन था. ही वाज लाइक ठीक है, कंप्लीट लॉजिकल सेंस बन रहा है. और अब वो भी अपना एरोगेंस साइड करके मेरे से आके पूछता है कि
ये कंटेंट में मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, इसका फीडबैक दे, इसको कैसे इम्प्रूव करूँ. एंड आई टेल हिम, एरोगेंस नहीं है बीच में, इट्स कंप्लीट लॉजिकल कॉन्वर्जेशन. हाँ, दैट अंडरस्टूड. काफ़ी ज़्यादा रेजोनेटिंग था और काफ़ी प्यारा था. ये स्पेसिफिक पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट होता शायद. बट हाँ, मुझे एक और चीज़ बताना कि बट जिस तरीके का आप इंसान हो, जितना अभी तक मुझे पता चला मेरी बातों के अकॉर्डिंग, वट इज़ द थिंग यू ट्रूली डिज़ायर? What is the thing I desire? हाँ. Okay, I'll tell you this one thing. Not need, not want, desire. There is a difference. I know you know that. क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू यू? दैट्स हाउ नीड, आंसर. वेल, नीड तो तुम्हारी बेसिक नीड्स हो ठीक गई, है. जो तुम्हें चाहिए वो चाहिए ही, agreed. तुम उसमें नहीं कर सकते कुछ कॉम्प्रोमाइज. वांट मे बी मिल जाए, ठीक है, नहीं है मिले तो भी चल ही रहा है, बिकॉज नीड्स पूरी हो रही हैं. एंड डिज़ायर इज अ थिंग, भाई ये एक बार हासिल आ गया, वो फाइनल गोल वाली फील होती है ना, कि तुम्हें पता है या नहीं है कि वो मिल जाएगा तो तुम फुलफिल होगे नहीं होगे, वो बात की बात है, बट वो डिज़ायर है. तो वो टाइप्स. ठीक है, आई अंडरस्टूड. नीड्स इज लाइक घर, छत, खाना. वांट इज लाइक ओके, मेरे को वो गाड़ी होना अच्छा लगेगा, वो महंगी गाड़ी. वांट. डिज़ायर, मेरा डिज़ायर है, आई एम सो हैप्पी आई नो द आंसर टू दिस. इट्स कि मेरे को मरने के बाद रिमेंबर्ड रहना है. ओके. मैं चाहता हूँ कि मेरा आइडिया, मेरा मैसेज, मेरी बातें, मेरे सब कुछ, मेरी फैमिली, मेरे मरने के बाद भी उसके बारे में बातें होंगी. मेरे आइडियाज़ के थ्रू मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा. मैं जो बोलता हूँ, मैं जो सिखाता हूँ, दिस इज़ वाई. आई टेल यू, मैं जो कपड़े पहन के आया हूँ आज पॉडकास्ट पे, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा इसके बारे में. वाई? बिकॉज मेरी सारी कॉन्शियसनेस इज टुवर्ड्स माई मैसेज. मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या पहन के जा रहा हूँ, मैं कैसे, 1 डिग्री तक पड़ता है प्रेजेंट करना, उसका मैंने ध्यान रखा. बट उसके बाद ऑल माई फोकस इज ऑन माई मैसेज. मैं चाहता हूँ वो याद रहे, लोग उसके बारे में बात करें. जब मेरा नाम आए तो देर लाइक ओके, उसने मेरी लाइफ में एक इम्पैक्ट लाया था, अभी भी उसकी बातें होती हैं. आई वॉन्ट दैट. मैं हमेशा ज़िंदा रहना चाहता हूँ इसके थ्रू. मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट हो, मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरे आइडियाज़ की रिस्पेक्ट हो. मैं ये चाहता हूँ. दिस इज़ माई ट्रू डिज़ायर. और इसके बिना आई टेल यू दिस, शुभम, ऑन दिस पॉडकास्ट, वॉच दिस बैक, जब ये ट्रू हो रहा होगा, इट इज़, मैं इसके बिना नहीं मरने वाला. आई विल बी रिमेंबर्ड, आई एम टेलिंग यू. एंड अ रीसेंट थिंग जो मैंने सीखी है इज़, अगर बुलाए तो करो. So I'm saying this right here. Be man of your words. Be a man of your words. Exactly. पता है, मैं इतना रेजोनेट कर सकता हूँ इन बातों से, इन टॉपिक से, क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी यही बोला था कि यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी हो, बस मुझे, उस टाइम पे मैं पॉडकास्टिंग नहीं कर रहा था, मैं हमेशा से नियर अबाउट क्रिएटिव फील्ड के अराउंड ही घुमा हूँ. मैं इससे पहले शॉर्ट फिल्म कर रहा था, स्क्रिप्टिंग करी है मैंने, एडिटिंग करी है, मैं इन्हीं चीज़ों के अराउंड घूमता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा था कि यार मैं रहूँ ना रहूँ, मैं एक ऐसी चीज़ बना के जाऊँगा कि मेरे जाने के 50 या 100 साल बाद भी अगर वो देखी जा रही तो ज़्यादा नहीं, एक बंदे को अफेक्ट कर जाए, या एक बंदा वो मूवी या वो सीन देख के, या जो मैंने कर रखा है वो देख के रो जाए, उसको अफेक्ट करे, उसको मतलब वो याद रहे, उसकी ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट आए, इन अ गुड वे, बैड वे, आई डोंट केयर, बट ही शुड रिमेंबर दैट. एग्जैक्टली. वो इतना रेजोनेट कर सकता हूँ मैं इस टॉपिक से, इन बातों से. बट अगेन आई हैव टू से, यू हैव करेज, आई थिंक, कि क्योंकि इतने पैशनेटली चीज़ें बोलना, वो भी इतना आउट लाउड, वो भी इस क्लैरिटी के साथ, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन. थैंक यू शुभम, थैंक यू. तो मुझे एक और चीज़ बताना कि अभी क्या चल रहा है करंटली, व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड योर लाइफ? अभी मेरी लाइफ में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो मेरा पर्सनल ब्रांड मैं ग्रो कर रहा हूँ ऑन इंस्टाग्राम, एंड इट इज़ अगेन फरवरी में ग्रो करना स्टार्ट किया था. पता नहीं था कैसे करते हैं, बस अगेन एक्शन, रॉ एक्शन ओवर एनीथिंग. ये हम 3 दोस्तों का ग्रुप है. ओके. गौरव एंड प्रत्युष. गौरव आई टोल्ड यू, प्रत्युष भी है. हमारे इस ग्रुप का मोटो है रॉ एक्शन ओवर एनीथिंग, कि मतलब बस करने पे ध्यान दो, विल फिगर आउट एवरीथिंग. ग्रेट मोटो. हाँ, वही मैं फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, एंड उस पर मैं काम कर रहा हूँ. इवन दो घर पे आई हैव स्लैक्ड ऑफ क्वाइट अ बिट, बिकॉज आई वुड से, आई मीन ऑब्वियसली इसमें मेरी गलती है ऑल्सो. मैं एक अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करने वाला इंसान हूँ कि जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में वो मेरी गलती है. हाँ. जो भी हो रहा है,
अगर मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था तो मेरी गलती है, अगर मैंने उतना नहीं कमाया जितना मैं कमा सकता था तो वो मेरी गलती है, एवरीथिंग इज़ माई फॉल्ट। तो मैं इसको कहाँ से कनेक्ट कर रहा था? आपका ग्रुप है पर्सनल ब्रांड। हाँ हाँ। तो हमारे ग्रुप का मोटो है रॉ एक्शन ओवर एनीथिंग। मैं उस पर काम कर रहा हूँ एंड मैं इसको ग्रो करने का ट्राई कर रहा हूँ। दैट्स द मेन थिंग आई एम फोकसिंग ऑन। और हाँ हाँ, घर पे, हाँ मैं इस पॉइंट को बोल रहा था कि क्यों स्लैक ऑफ हो गया हूँ थोड़ा सा, बिकॉज घर पे बिल्कुल कंपेटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है। इट इज़ लाइक अगर मैं काम नहीं भी करता तो भी, थ्राइव इन अ कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। यस एग्जैक्टली। कॉलेज में आई सी द मैन अराउंड मी एंड आई रियलाइज कि मैं काम नहीं करूंगा तो वो मेरे को पीछे छोड़ देंगे। इट्स ऑल अ रेस, एज 3 इडियट्स में बोला गया था, लाइफ इज अ रेस, अगर तुम भागोगे नहीं तो बाकी लोग तुम्हें पीछे, एग्जैक्ट वर्ड्स, बट पीछे छोड़ देंगे। एंड दैट हैपेंस। पूरी मैस्कुलिन लाइफ इज अ कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन। तुम बस दूसरों के साथ compete कर रहे हो हर एक चीज के लिए, फॉर एवरी लास्ट रुपी, फॉर एवरी लास्ट थिंग, फॉर एवरी लास्ट व्यूअर। कोई और पॉडकास्टर है जो तुम्हारे व्यूअर की अटेंशन चाहता है, कोई और पॉडकास्टर है जो तुम्हारे 2 घंटे उसने तुम्हें दिए वो चाहता है। इट्स ऑल अ बिग कॉम्पिटिशन। तो आई रियलाइज दिस देयर, उधर की हवा में ये फील होता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं हार जाऊंगा, एंड नो बडी इज गोइंग टू केयर एंड नो बडी इज गोइंग टू कम टू सेव मी। और कोई आके नहीं बोलेगा कि आयुष उठ काम कर, कोई मुझे मोटिवेट भी नहीं करने वाला, नो बडी। तो घर में अगर मैं काम नहीं भी करता तो ऐसा लगता ही नहीं है कुछ होएगा। इट्स लाइक सब चिल है, घर में खाना पड़ा है, छत है, एसी है, मैं बैठा हूँ आराम से। डू आई इवन नीड टू डू एनीथिंग? डू आई इवन नीड टू थ्राइव? बट कॉलेज में वो फील होता है। कॉलेज में ऐसी हैं कंपेटिटिव बच्चे, वो दिन रात काम कर रहे हैं। आई एम लाइक मैं कौन होता हूँ काम ना करने वाला? इवन एट द हाईएस्ट एशेलॉन्स, जो लोग हाईएस्ट एशेलॉन्स ऑफ अचीवमेंट पे हैं, जो ऑलमोस्ट सब अचीव कर चुके हैं जो उन्हें चाहिए था, वो लोग मेरे से ज़्यादा कंपेटिटिव है विद द रिसोर्सेज, विद द टीम दे हैव। हु एम आई जो मैं compete ना करूँ? मेरे रिसोर्सेज, आई हैव ऑलमोस्ट नो रिसोर्सेज इन कंपेरिजन टू देम, और वो मेरे से ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्या मैं इनविटेशन दे रहा हूँ खुद को हारने के लिए? क्या मैं इनवाइट कर रहा हूँ एक लॉस को? तो ये मेजर डिफरेंस दिखता है मुझे घर पे और कॉलेज में। अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? नॉट एज डेडिकेटेड वर्क एज कॉलेज, बट स्टिल मैं बस एक चीज़ पर ध्यान दे रहा हूँ कि मैं हर रोज़ कुछ करूँ, हर रोज़ बस कंसिस्टेंट रहूँ और कुछ करता रहूँ, और कि मैं हर रोज़ बस उस चीज़ के बारे में सोचता रहूँ जो मेरे को करना है। बिकॉज आई बिलीव तुम हारते तब हो जब तुम्हारे दिमाग से वो थॉट चला जाता है। आई हैव वन क्वेश्चन कि आयुष भाई, तुम्हें सही में लगता है कि तुम इस अग्रेसिवनेस, इस पैशनेट या इस बर्निंग फायर के साथ पीस अटेन कर पाओगे? पीस, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पीस अकॉर्डिंग टू यू? क्या है पीस तुम्हारे लिए? डू आई इवन नीड पीस राइट नाउ? मैं तो ये सोच रहा हूँ। इन लॉन्ग टर्म यू नीड, यू मस्ट। लॉन्ग टर्म मे बी आई नीड पीस, बट फॉर नाउ आई थिंक ये बायोलॉजिकल भी है कि सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन इसी एज में आता है, अराउंड 16, 17, 18, अराउंड टीनेजर्स, अराउंड 20। मैं अभी 20 साल का हूँ, तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आई डोंट इवन सी पीस इन द पिक्चर राइट नाउ। आई कांट डिस्क्राइब इट टू यू मेरे लिए क्या है पीस, बिकॉज आई डोंट नो कब मैं पीस डिज़ायर करूँगा, कब मेरे लिए पीस क्या होगा। मे बी पीस इज़ एक बड़ा एम्पायर बिल्ड करना, मे बी पीस फॉर मी इज़ खुद के क्रिएशन को देखना, मे बी पीस फॉर मी इज़ कि मैं देखूँ कि मैं अपने फैमिली के लिए क्या लाइफ प्रोवाइड कर पाया, मैं अपने दोस्तों के लिए क्या लाइफ प्रोवाइड कर पाया, मैं जिसका भी ध्यान रखना चाहता हूँ, मैं जिसको भी केयर करता हूँ, मैं उनके लिए क्या लाइफ प्रोवाइड कर पाया। मे बी दैट इज़ पीस फॉर मी। और अगर उसके लिए मेरे को बर्निंग फायर में रहना पड़ रहा है, मे बी दैट इज़ पीस फॉर मी एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट, एटलीस्ट राइट नाउ। आई एम करेंटली 22 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और मे बी जो मैं बोलूँगा वो आपके साथ अभी रेजोनेट ना हो पाए या तुम नहीं समझ पाओ, बट श्योरली थिंक अबाउट इट फॉर वंस कि मेरे अंदर भी ये डिज़ायर है कि मैं अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस को वो लाइफ दूँ जिसमें वो कंफर्टेबल रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो, स्पेशली इरिस्पेक्टिव ऑफ मैं उनके साथ रहूँ ना रहूँ। बट यही मेरे अंदर एक सवाल वापस आता है कि उनने मुझसे कभी वो नहीं मांगा, उनने सिर्फ एक चीज़ मांगी कि तू खुश रहे, तू हमारे साथ रहे। हाँ। तो एंड ऑफ द डे तो वो खुश नहीं है ना, उन्हें पैसे नहीं मांगे हैं, हाँ। उनने मांगा है मैं। हाँ। बट मैं उनको लाइफ देना चाह रहा हूँ अच्छी। तो ये एक चीज़ सोचना इस बारे में, आई थिंक यू शुड नीड इट, क्योंकि
मेरे अंदर भी ये डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर है कि ऐसा कुछ करने का कि वो सब खुश है, उनकी लाइफ सेटल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैं रहूँ ना रहूँ उनके साथ, फिजिकली मेंटली जैसे भी, बट मैं चाहता हूँ वो खुश रहें। बट क्वेश्चन वही आता है कि क्या वो खुश रहेंगे कि मेरे ना होने से? हाँ क्योंकि 1 करोड़ रुपए उनको या जितने भी अमाउंट ऑफ मनी उनको एक लाइफ प्रोवाइड कर सकती है, लाइफ स्टाइल प्रोवाइड कर सकती है, अपने बेटे का या अपने दोस्त का प्रेजेंस नहीं। एब्सोल्युटली, सो यू शुड मस्ट थिंक अबाउट इट। I agree with this. And the thing is, I mean, कि मेरा थॉट प्रोसेस लाइफ अभी की जर्नी में इतना मत दौड़ने लग जाना कि जो लोग तुम्हारे लिए चेयर कर रहे हैं वो पीछे छूट जाए। मेरा बस ये कहना है। ओके नहीं सही है, एंड यस दिस इज समथिंग टू कंसिडर अबाउट। ये मेरा जो दोस्त है गौरव वो भी कहता है एंड कि जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो, व्हाट इफ उसी से डिस्कनेक्ट हो जाओ, व्हाट इफ उनकी लाइफ में ना रह जाओ। एंड आई हैव टू से कि आई हैव नॉट फिगर्ड दिस आउट येट। होता है, I'll give this a thought। और क्योंकि वही वाली बात है ना, यू हैव टू बी अ मॉन्स्टर। अगेन जो रोगन, यू हैव टू बी अ मॉन्स्टर, you should know how to kill a person, but then again you should know how to control that। कि अपने अंदर के, तुम्हारे अंदर एक जानवर होना चाहिए जो पुश कम टू सब कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट अगेन यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल दैट पावर। एग्जैक्टली। क्योंकि फिर अगर तुम्हारे पास वो पावर नहीं है कि उस चीज़ को कंट्रोल करने की, तो तुम एक जानवर हो, तुम्हें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है फिर। तो यू शुड कॉन्शियसली थिंक अबाउट दिस शुड बी अ टॉपिक जो तुम यहाँ से लेके जाओ और सोचो। क्योंकि आई कैन टेल, आई कैन मे बी पुट माई बैट ऑन यू कि हो जाएगा, बट वो किस कॉस्ट पे होगा, क्या तुम वो बेयर कर सकते हो? एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस। एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस, बट कैन यू बेयर दैट प्राइस? Again, question arise. Okay, अभी I have to say I completely understand the logic behind this और reasonable है काफ़ी। मुझे अभी कैसे दिख रहा है इस, जैसे एक फॉग में गाड़ी ड्राइव करते हैं, तुम्हें बहुत दूर का नहीं दिख रहा, तुम्हें बस दिख रहा है कि क्या आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या मैं ठुकूंगा तो नहीं। इट्स लाइक दैट मैं नेविगेट कर रहा हूँ। मे बी व्हेन आई बिकम 22 तुम्हारे जैसे मैं भी ऐसा चिंता हो रही हूँ इन चीज़ों के बारे में सोच, बट आता है एक थॉट आता है। क्योंकि जब तुम इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे होता है, तुम अपनी फैमिली से दूर होते हो, तो तुम्हें ये होता है कि मुझे भी अपने पे कंफर्मेशन है कि मैं कर लूँगा, मुझे उसमें मेरे को डबल थॉट्स हैं ही नहीं, 0% भी नहीं कि मैं कर लूँगा। मुझे पता है, वो डैम श्योर है, आज ही तो कल लेट होगा बट मैं कर लूँगा। बट देन अगेन क्या वो खुश रह पाएंगे कि मैं उनके साथ नहीं हूँ साल 2 साल? क्या वो उन अमाउंट ऑफ पैसे से वो पैसा मुझे रिप्लेस कर सकता है? मे बी नॉट। वही वाली बात है। ओके, एक थॉट मेरे दिमाग में आया, मे बी दिस इज अ प्राइस यू हैव टू पे। तुम्हारी प्रेजेंस वर्सेस तुम्हारा, तुम क्या प्रोवाइड कर रहे हो। एंड द थिंग इज आई टेल यू अ स्टोरी। अभी फ्राइडे को मैं गया था डेंटिस्ट के पास, बिकॉज मेरे टूथेक हो रहा था बहुत ज़्यादा पिछली रात को। मैं सुबह 4 बजे तक जाग रहा था, मैं दांत दर्द की वजह से सो नहीं पाया था। आई वेंट टू द डेंटिस्ट, उन्होंने कहा रूट कैनाल होएगा, एंड मेरे पापा ने उसके लिए पे किया। मेरे पास अकाउंट में नहीं थे वो, और मेरे पापा बैंगलोर में रहते हैं, सो दैट ही कैन अर्न मोर, सो दैट ही कैन प्रोवाइड फॉर द फैमिली। नाउ व्हाट्स मोर वैल्यूएबल? आई रिस्पेक्ट दैट अ लॉट। अगर मैं वहाँ के लिए होता तो मैं पे नहीं कर पाता, मेरे को दर्द में रहना पड़ता, मैं रूट कैनाल ना करवा पाता। व्हाट्स वर्थ मोर? पापा का सैक्रिफाइस कि वो वहाँ जाके फैमिली के लिए पे कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आई टेल यू दिस, सबसे एक्सपेंसिव वाला ऑप्शन था वो रूट कैनाल का। इट वॉज अ 25,000 रुपी कैप, जिसके लिए मैं नहीं पे कर सकता था। व्हाट्स वर्थ मोर? उनका जो वो प्रोवाइड कर पाए या उनकी प्रेजेंस, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पापा ने सैक्रिफाइस किया कि मेरे बेटों को बेस्ट लाइफ मिले, वो ये सब करवा पाए। इट्स लाइक ईजी। सेकेंड थॉट भी नहीं था, ओके आयुष ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, पे कर दे। आई वॉज लाइक, मैं ऐसा फील हुआ यार मैं तो यूजलेस हूँ, ये मैं खुद क्यों नहीं कर पाया? अगर आज पापा ना होते तो ये कैसे होता? इट्स लाइक दैट। तो क्या ज़्यादा वर्थ है कि मेरी भी फैमिली ऐसे रहे इन फ्यूचर कि ओके नो सेकंड थॉट्स, सबसे एक्सपेंसिव वाला ले ले, देयर इज नो सेकंड थॉट, बेस्ट ट्रीटमेंट करवा, या फिर मेरी प्रेजेंस। लेट्स से गॉड फॉरबिड मम्मी को कुछ इश्यूज आते हैं, व्हाट डू आई वांट? ठीक है, मम्मी रात को दुबई की फ्लाइट बुकड है, बेस्ट डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, सुबह तक ठीक होके वापस। व्हाट डू आई वांट मोर, दिस और माई प्रेजेंस? अब ये हार्ड चॉइस है,
एंड इवन मैं खुद कंटेम्पलेट कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा लीन कर रहा हूँ टुवर्ड्स दैट कि वो ओके मम्मी रात की प्राइवेट जेट बुकड है, आप जाओ, आप ट्रीटमेंट करवा के आओ, मैं भी साथ चल सकता हूँ. एंड बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्या ज़्यादा वैल्यूएबल है. व्हाट डू यू थिंक? मेरे अकॉर्डिंग लाइफ इज़ अ पैराडॉक्स. ठीक है, लाइफ इज़ अ फुल ऑफ पैराडॉक्स. जहाँ तुम अभी हो, जो तुम बातें कर रहे हो, 101% अगर तुम 6 महीने पहले या मे बी 3 महीने पहले वाले शो से मिलते, वो इसमें बिना डिनाइल के एग्री हो जाता. बट देन अगेन, knowledge is knowing tomato is not a vegetable, it's a fruit. But wisdom is not putting it in a fruit salad. So, वही बात है, लाइफ पूरा पैराडॉक्स है. ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि ये जो तुम कर रहे हो आगे जाके सही होगा या गलत. मे बी तुम उस अमाउंट का पावर वैसा हासिल कर लो जिससे तुम कह रहे हो कि आंटी को वहाँ भेज के ठीक कर, जस्ट इन केस उनको नहीं चाहिए हो, उनको तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए. सो व्हाट? आई मीन क्या मेरी प्रेजेंस उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक कर देगी इफ इट्स देयर? नहीं भाई, तुम समझ नहीं रहे हो. दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत यहाँ ये नहीं है कि पैसा तुम्हें रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता. क्या पैसा तुम्हारी मम्मी को खुश कर सकता है? आई वुडंट से मोर देन मी. नहीं. मे बी पैसा सब कुछ नहीं होता, ये अमीर लोग कहते हैं. ये गरीब कभी नहीं कहेगा. यस. क्योंकि उसको रोटी की भूख पता है. यस. पर एक गरीब और एक अमीर में यही फर्क है पैसे का. अगर एक गरीब कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, वो पागल है. एक अमीर कहता है पैसा सब कुछ नहीं है, वो नॉलेजेबल है क्योंकि वो उस लाइफस्टाइल में जी चुका है. सो यू शुड अटेन दैट अमाउंट ऑफ मनी, देन यू हैव द राइट टू से कि पैसा सब कुछ नहीं है. सही बात है, आई एग्री. तुम पैसा कमाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उस पैसे को कमाने में, उस पावर को अटेन करने में अपने चाहने वालों को खोना इज नॉट, आई थिंक, अ वर्थवाइल डील. श्योर. मे बी इट्स काइंड ऑफ कि मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ, बट हाँ एक बार सोचना, क्योंकि ये वर्थवाइल है पैराडॉक्स सोचने लायक. क्योंकि अगर ये सोचा, इसके बारे में सोचा, क्योंकि आज ही तो कल तुम्हें सोचना पड़ेगा बिकॉज यू आर अ मैन. और बीइंग अ मैन तुम्हारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, बहुत चीज़ें आती है, तुम्हें सोचना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है. यस. इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब और तुम इससे भाग नहीं सकते. एग्जैक्टली. जब तुम पैदा हो गए थे तभी तुम पे डाल दिया था. Exactly. और ये अनस्पोकन है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, तुम्हें चीज़ें करनी पड़ेंगी, बट सोचना एक बार. ठीक है. और बहुत लंबा हो गया पॉडकास्ट, और अब इस टॉपिक को हम यहीं पर ही क्लोज करते हैं और अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में आते हैं. श्योर. जहाँ पर मैं हर अपने गेस्ट से 3 सवाल पूछता हूँ, और उसमें से पहला सवाल ये होगा कि आयुष भाई, अगर तुम अपने पास में जाके कुछ चेंज कर सकते तो क्या होता? क्या मैं कुछ चेंज करता? आई वुडंट से मैं चेंज करता. कुछ भी नहीं. नथिंग. बिकॉज एज आई सेड, मैं एक लाइफ ऑफ रिग्रेट नहीं जीता. आई लिव अ लाइफ ऑफ फीडबैक. आई सी कि मैंने क्या किया, उसमें क्या गलत हुआ, एंड मैं अगली बार वो कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. आई वुड नॉट चेंज अ सिंगल थिंग अबाउट मी, बिकॉज जो मैं हूँ उसकी वजह से हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ उससे. तो आई वुड नॉट चेंज अ सिंगल थिंग. मोस्ट ऑफ द गेस्ट का आंसर ये होता है, और आई एम हैप्पी कि तुम्हारा आंसर भी यही है. गिल्टी प्लेजर. सो सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि अगर अपने करंट लाइफस्टाइल में कुछ चेंज लाना चाहते तो क्या होता? चेंज इज़ इंड्यूसेबल है, मैं ला सकता हूँ. इट्स टोटली इन माई कंट्रोल, एंड इट्स बिकमिंग, अगेन ये पैराडॉक्स से कनेक्ट हो जाता है, द मोस्ट कम्पिटिटिव वर्जन ऑफ मी. कि मैं, अगर मैं सोचूं कि मेरा मोस्ट कम्पिटिटिव वर्जन अभी क्या कर रहा होता, वो हर पॉसिबल, ओके आई विल एक्सप्लेन इट दिस वे. अभी मेरा मोस्ट कम्पिटिटिव वर्जन जो है मेरा, वो क्या कर रहा होता? वो काम कर रहा होता, वो रील्स को ब्रेक डाउन कर रहा होता, वो देखता कि बेस्ट कौन सी चली, वो सब, वो कॉन्स्टेंटली कम्पीट कर रहा होता. मैं ये अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहूँगा, और मैं ला रहा हूँ धीरे धीरे. इट्स कि मैं धीरे धीरे अपने मोस्ट कम्पिटिटिव वर्जन तक पहुँच सकूँ. ओके. जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है नेचर में. हाँ, वैसा. और हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपके पास कोई मैजिक वॉन्ड होती है, ऐसा कोई मैजिक होता, तो आप अगर दुनिया में कोई चेंज लाना चाहते तो क्या होगा? दुनिया में कोई चेंज? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं, व्हाट इफ, ये थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में,
व्हाट इफ सब लोग 100% सच बोलने लगे? 100%, दुनिया कितनी अलग होगी? पॉलिटिशियंस, दुनिया होगी, दुनिया होगी, दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड दुनिया होगी, आई डाउट इट। इवन एक पॉइंट किसी ने कमेंट किया था मेरे उसमें कि मैंने कहा था कि मैं सच बोलना प्रेफर करता हूँ, हाँ। एंड ही सेड इंटरस्टेलर मूवी में रोबोट को भी 95% ऑनेस्टी के साथ कोड किया गया था, इवन रोबोट को 100% ऑनेस्टी के साथ कोड नहीं किया गया था। तो दिस इज अ थॉट, मे बी आई वुड ट्राई दैट। एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अ लाई अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि नहीं है आजकल के टाइम पे, हाँ, नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ जितना सही कर सकता है आई थिंक उससे ज़्यादा गलत कर सकता है वो। इट इज़ मुश्किल चीज़ें, हाँ, बिल्कुल सच बोलना बहुत मुश्किल होता है। आई एम नॉट श्योर कोई भी बोलता है कि नहीं, हाँ, बट जस्ट इमेजिन, मेरे को ये क्यूरियस कर रहा है कि व्हाट इफ 100% सच होती दुनिया एंड देयर इज नो नथिंग फॉल्स। तुमसे जो पूछा गया तुम 100% ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ उसको आंसर करोगे। हाउ वुड पॉलिटिक्स लुक? हाउ वुड द इकोनॉमी लुक? हाउ वुड द वर्ल्ड लुक? इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग। वॉर्स में क्या अलग होता? अभी दुनिया में क्या अलग चल रहा होता? मुझे और चीज़ का नहीं पता दुनिया होती नहीं होती, बट मैं इतना डैम श्योर हूँ लोग खुश रहते मे बी इन अ लॉन्ग रन। क्या रहते? कुछ लोग रहते, कुछ लोग इंटेंशनली, हार्ट ब्रेक्स होते, हाँ, दे फील पेन, दे विल फील पेन, बट इवेंचुअली मे बी आदत पड़ जाएगी, एज यू सेड अडेप्ट कर लेते तो खुश रहते। इट इज अ आंसर जो आई डोंट नो किसी को भी पता है कि नहीं, अनलेस वो होगा तभी पता चलेगा। एब्सोल्यूट ट्रूथ, हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो यार एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अ लाई इन करंट सिनेरियो, करंट दुनिया में एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अ लाई, जो बहुत बड़ा लाई है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ तो कोई नहीं बोल रहा। आई मीन रोबोट्स को भी 95% के साथ किया जाता सच, है। हाँ। चैट जीपीटी भी तुम्हें बुरा नहीं बोलता। वो हर्ट नहीं करना चाहता। हाँ, एग्जैक्टली, वही। उसको तुम बोलो भी तो भी वो नहीं करता। तो आयुष भाई, हमारे क्वेश्चंस और मेरे को जो सवाल आपसे पूछने थे जर्नी के बारे में वो सब हो गए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी यू कैन प्लीज। ओके, तुम इस पॉडकास्ट को किस स्केल तक ले जाना चाह रहे हो? हाउ बिग इज इट? क्रिस विलियमसन लेवल? इज इट जो रोगन लेवल? यार और तुम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करते? मैं अपनी लाइफस्टाइल में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेकंड वाले का आंसर देना चाहता हूँ। हाँ, sure. मेरा करंट गोल अपना लाइफस्टाइल का अभी ये है, मुझे क्रिस विलियमसन जैसी लाइफस्टाइल चाहिए। ओके, कि मैं सुबह उठ रहा हूँ, मॉर्निंग में नियर अबाउट 5 o'clock अराउंड उठ रहा हूँ, एक्सरसाइज वर्कआउट ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बाद दिन में आराम से एक पर्टिकुलर मैं जब चाहूँ अपना क्या कहते हैं चीज़ें रीड कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, ये लाइफस्टाइल। मेरे को टाइम बाउंडेशन नहीं चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए अपनी, क्योंकि मैं अपने टाइम का मालिक खुद हूँ कि मैं डिसाइड करूँ कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और इन अ मोस्ट प्रोडक्टिव वे जो मुझे ऊपर ले जा सके। सो मैं अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंज करना चाहूँगा, ये मेरा गोल है। और कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या था कि तुम पॉडकास्ट को किस, आई मीन आई गेस दैट आंसर्स दैट आल्सो। क्रिस विलियमसन जैसा, उनसे भी ऊपर दैट्स मतलब बड़ा सोचना चाहिए, वही सोचने का प्राइस नहीं मैं है। कह रहा हूँ ना, वही कि आई हैव पुट माई बार सो हाई कि आई कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली बिकम डिप्रेस्ड और एंग्शियस और वट एवर इन अ नेगेटिव टर्म्स मेरे साथ होते रहता है। तो मेरी बस एक अच्छी आदत है जिससे मैं थोड़ा खुद को लेके हूँ कि मैं थोड़ा नार्सिसिस्ट हूँ इन अ गुड वे अपने लिए, इन अ नार्सिसिस्ट हूँ और चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करता हूँ। और मेनली एक बुरी आदत भी है कि मैं लॉजिकली सोचता हूँ, इमोशनली नहीं, जिससे मेरे अराउंड पीपल्स हर्ट होते हैं। बट ठीक वही वाली बात है, अब मैं सोचता हूँ मैं उसमें चेंज नहीं कर सकता, बट मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। बट मेजॉरिटी मेरा रहता है कि एनालाइज, ये ठीक जा रहा है, ये गलत जा रहा है, यहाँ पर इसको रोक लो क्योंकि और नीचे जाएगा तो डूब सकते हैं। तो वो वाला बात है मेरा। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नॉट एज ऑफ येट, यही 2 क्वेश्चन आ रहे थे दिमाग में तो पूछ लिए। सो ठीक है आयुष भाई, सो वी शुड रैप अप दिस पॉडकास्ट। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे को अब मैं अपने आप का वर्जन दिखा तो मतलब वो एक टाइप का होगा ना, आईना देखना, कि डैम मैं भी ऐसी था। काफ़ी अच्छा लगा। तो इट वॉज ग्रेट सीइंग यू, ग्रेट हैविंग यू इन आवर पॉडकास्ट, और आई एम श्योर मैं दोबारा करना चाहूँगा। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि
मैं इस पर बैट कर सकता हूँ, मैं इसमें आई कैन पुट चिप्स ऑन यू कि इट विल हैपन, वट एवर यू आर थिंकिंग यू विल ग्रो इन अ बिग वे. और यस, एंड लाइकवाइज आई ऑल्सो वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि हम लोग टच में रहें. श्योर, मी टू. अच्छी कॉन्वर्जेशन थी काफ़ी, एंड काफ़ी एक्सप्रेस करने को मिला. क्वेश्चंस भी अच्छे थे. लास्ट 3 मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे. दैट वाज अ बिट सरप्राइजिंग. एंड यस, आई वुड आल्सो लाइक टू स्टे इन टच. अच्छा लगेगा. दैट्स अ रैप. ओके, ग्रेट पॉडकास्ट कॉल.